तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है विनम्र कसाना। अक्सर आप लोग मेरे को विनम्र कसाना शो से जानते हैं, लेकिन आज का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। वेलकम टू दोस्त कास्ट। आज मैं शातिर कुत्ता की कैपेसिटी में आया हूँ। मेरे सामने है मेरे फेवरेट कॉमेडियन अर्पित बाला और रिसेंटली मेड फ्रेंड सिद्धार्थ तेवतिया, ऑल्सो नोन एज भप्पा। And it's so funny कि मतलब विनम्र appreciates me as a creative artist. Well, मैंने भप्पा को आज सुबह ही सुना ना, ताकि ऐसा ना हो कि लोग बोले आपने रिसर्च भी नहीं करी और ऐसे ही बुला लिया आदमी को कच्चे में। तो And I think that's कि मतलब it is also very ठीक ही है, मतलब ऐसा कहना, बिकॉज सिद्धार्थ has recently stepped in the game. हाँ, नहीं पता, you know, as a recent creator तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि वो ये है कि मैं नूब हूँ। मतलब as a recently semi famous creator in a list of creators I can relate कि हाँ विनम्र भी करता ही है कुछ ऐसे, पर कोई सीन नहीं है। हाँ यार, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगा तुम लोग यहाँ पे आ गए भप्पा। मैं तुम लोगों के साथ उस दिन रैप कर रहा था ब्रो। ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता था कि ऐसे, और अर्पित तो बिना नशे के ही रैप कर रहा था। खैर उस दिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के कि यू नो रैप के प्रति इतना खास ध्यान है और सारा सिस्टम है। तो ये जो हमारा लौंडा है सब कुछ कर सकता है। आई थिंक इस पे अब तो उसका मैनेजर है क्या? I'm telling मैं you. इसको यहाँ पे सेल करने आया हूँ। माइक पास कर ले, थोड़ा माइक पास कर ले। क्योंकि the thing is कि सिद्धार्थ has done like एक सेकंड अर्पित, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल लगता नहीं शक्ल से जाट तो। So that's the thing कि सिद्धार्थ has done like BBA MBA and everything. तो अगर कुछ भी ना हो, है ना, अगर सिद्धार्थ someday feels कि मतलब कि मेरे को अपनी डिग्री का यूज करना है, I know for a fact कि मतलब who I have to turn to. मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं तेरा मैनेजर बनूंगा। बन सकता है तो फिर yes sure, like I believe सिद्धार्थ more than any person in the world कि मतलब अगर मेरे पैसे अगर कोई लेके बिना हड़पे सिर्फ 10%, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या OCB रोज अब इसको भी तो अपने बीवी बच्चों को घुमाना होगा ना, कि वो भी फिर रूट करेंगे तेरे, वो भी इन्वेस्टेड होंगे कि अर्पित जी का आज स्टैंड अप आ रहा है तो हम भी दिखेंगे। पापा की दुकान इनसे चलती है। नहीं बट ब्रो फकिंग आई वांट टू टॉक अबाउट फूसी गैंग। मतलब कैसे एकदम भैंचो मीम ट्रांस मीडिया कल्चर चल रहा है, लोग आके तुम्हारे कार्टून्स बना रहे हैं। कैसा लग रहा है यार? मतलब भाई, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे जर्नलिस्ट वाले सवाल पूछने की, मेरे को एक्चुअली बताओ, मेरे को भैंचो बहुत कूल लगता है फूसी गैंग, और मेरे को उसका मतलब नहीं पता क्या है। फूसी गैंग के बारे में सबसे पहली बात यही है आई थिंक भैंचो एक तो पास लगा के इसको ऐसे, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ये देख भाई, ये ऐसे घूमता है, ये देख, ये ऐसे, हाँ यस ठीक है। हाँ, तो आई थिंक फूसी गैंग की सबसे पहली बात है कि फूसी गैंग का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जनता ऐसी पागल हो जाती है ना, कि जनता को कुछ पागल होने के लिए चाहिए ही नहीं भाई। हाँ, मतलब that's the whole thing. Like the day we started फूसी गैंग, I was like कि मतलब कोई प्लान भी नहीं था। देख मैं ट्रिप में था, ये चूतिया था, ठीक है, मैंने बस बोला फोन लगाते हैं हम लोग, कुछ ना तो कुछ ऐसी बकचोदी करते हैं जो भी कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट वीडियो दैट वी मेड, इट वाज टोटली इम्प्रोवाइज्ड। हमें ये भी नहीं पता था कि हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे हिसाब से हम बकचोदी कर रहे थे, ठीक है, एंड वी वर जस्ट यू नो बीइंग आवरसेल्व्स कि रैपर्स कैसे करते हैं, यू नो ऑल दैट शिट, लाइक एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक रैपर्स ऐसे आके बोलते हैं ब्रो मेरा घर है, हाँ मेरा बाप है, मेरी माँ है, मैं उसके लिए जीता हूँ। नहीं, पर तू भी तो रैप करता है, तो तू भी यही करता है क्या दिन रात ऐसे? बट आई डोंट एग्री विद दैट शिट। मतलब आई डू, बट वो फिर यार कहीं ना कहीं सबको बिकना पड़ता है। हाँ, यू नो कहीं ना कहीं या ब्रो, मतलब तुम YouTube के लिए अगर टाइटल बना लो हल्का से, लोग कहते हैं यार तू तो बिक गया, तू तो ऑथेंटिक था। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम में थोड़ा वो कम डालूं। एंड प्लस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फूसी गैंग इज समथिंग दैट it's not like we're pretending to be someone else. This is what we do. मतलब जब गाड़ी में हम बैठे होते हैं पप्पा और मैं यही कर रहे होते हैं। Actually that is what, yeah, it's just that कि बस एक कैमरा आ गया। हाँ, and it has हम लोग ना बहुत पहले से यही कर रहे थे। The thing is कि अजय started, like Carrie Minati started rapping, and जब भी हम अजय के पास में रहते थे he was like कि चलो freestyle करते हैं, and it all starts with fucking goofiness. I think उसको जाता है इस चीज़ का क्रेडिट कि मैंने पहली बार the first time I freestyled it was with him only. हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाली राइम्स ड्रॉप कर रहे थे, और इंग्लिश में बोलनी तो आती है नहीं भाई, ठीक है, मतलब आती है यार, बट बार N-word, finger on the trigger with my N-words. हाँ यार, क्योंकि हमें लगता है ना फरीदाबाद के शटल लड़कों का भी एक्सपीरियंस निकाज वाला ही होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ,
मतलब हमारे ना तो बाप गए हैं छोड़ के और ना क्या कहते हैं हमारे घर के बाहर शूटिंग हो रही है, मतलब जिंदगी नहीं चल रहा है। पर भाई गोलियां हमने भी देखी हैं यार। ना मैं क्या कहते हैं मतलब- कौन है लीन करके यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ मतलब चड्डी चल, बाहर निकाल एक के। दूसरे की कास्ट पे जाते हैं, लेट्स गो हाँ। ऑन एक दूसरे अरे बिल्कुल जा यार। तू गुजर है भाई, हाँ, ठीक है। हाँ। तेरे को देख के दिमाग में मेरे सबसे पहले आनी चाहिए जीप, एक थार, ठीक हाँ। है, एक थार, एक फॉर्च्यूनर, ठीक है, अंदर एक बंदूक रखी है जो थोड़ी जाम हो जाती है कभी कभी, पर चल जाती है। फॉर्च्यूनर शमशाद आलम वाला तेल सीन डालना पड़ता है उसमें। फॉर्च्यूनर का नंबर प्लेट क्या है? फॉर्च्यूनर का नहीं नंबर नहीं प्लेट एक डिस्क्लोज नहीं करना, 0 डिस्क्लोज नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना 007 0009 यार। पता है आई विश गवर्नमेंट के लोग ले लेते ये सारे अच्छे नंबर, पर मतलब गुजरों ने ले लिए। मतलब गुजरों को एक चीज मैंने देखी है, गाड़ी के पीछे चल गुजर तो दैट्स मतलब वो तो बोलने की वाली चीज भी नहीं है, वो तो सबको ही पता है। हाँ बट गाड़ी होगी ठीक ठाक डिसेंट, ठीक है, पर नंबर प्लेट बहन के लौड़े ले लेंगे सीधा। भाई स्विफ्ट बहन के लौड़े कैसे कह रहा है? बेताज बादशाह। गुजर भाई तैनात हो जाओ, या लौंडे की लोकेशन मैं सेंड कर रहा हूँ, या पॉडकास्ट के बाद अनलिस्टेड लिंक। नहीं भाई ये बड़ी क्रेजी चीज़ है। मैं आज ही किसी का इंस्टाग्राम को फलाना प्रैंकिश गुजर नाम था बंदे का, पर मेरे को हंसी आई, उसका नाम प्रैंकिश है, ठीक है। तो फिर मैं देख रहा था कि चलो किसने वो प्रैंकिश नहीं होगा, वो प्रैंकेश होगा। हाँ, तो उसने अपने आप को जैसे मम्मी पापा नाम रखते रकीम, बंदा रॉकी बोल देता है बाहर जाके, ठीक है, ऐसा वाला सीन कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ भाई कि कुछ पोस्ट ऐसी हो ना जो इंडिविजुअलिटी के बारे में नहीं, सारी पोस्ट गुजर होने के बारे में। तो मैंने कहा मतलब इट बिकम्स अ वेरी कन्वीनियंट आइडेंटिटी दैट यू कैन बोरो फ्रॉम। और भी कुछ नहीं है तो मतलब चाहे बहन से मेरे को एपिलेप्सी हो पर मैं गुजर हूँ। भाई हरियाणा से हो, भाई हरियाणा से हो। कौन सा हो? इसने डाली इसने डाला रोम भाई पलवल से भाई मौज कर रहे हो, मौज कर भाई मेरे को अच्छा लगा। वो बंदा कह रहा है इंक्लूसिव रहो, ये हरियाणा के सारे जिले अच्छे हैं। हाँ सो वो जो बंदा था जिसने वो बनाई थी ना वीडियो, मैंने वो उस वीडियो को इतनी बारी मीम कम्युनिटी में पुश किया है उसको, इतनी ज्यादा बारी कि लोगों ने उसको बहुत ज्यादा बार टैग कर दिया। एक बारी तो उसने खुद ही एक रिप्लाई कर दिया था मेरी वीडियो पे, अरे भाई कहीं पर भी लगा देता है। एंड आई वाज लाइक ओ शिट, ओ माय गॉड, क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मतलब मीम्स जो ऐसे मतलब 400-500 फॉलोअर्स वाले वो ऐसी हरकतें कर देंगे कि भैंचोद ऐसे आ रहे लोग 50K वाले आके पूछ रहे भाई यार ऐसे क्यों कर रहा है यार। यार तूने एक बार वो भी तो डाला था, एक मोटा सा आदमी जिसको किसी ने मेलानिया ट्रम्प के साथ फोटोशॉप कर दिया था ताजमहल वाली फोटोज में। हाँ वो सोनीपत का ही है बंदा। वो ही इज बॉल्ड, मोटा है थोड़ा, एंड ही इज लाइक कि भाई मैं तो अच्छे घर का हूँ। मैंने देखा था वो। मैं तो कभी किसी से कुछ कहूँ ही ना, तुम ऐसे खाई को मेरे फोटो लगा रहे हो उसके भाई साथ। ऐसे आई थिंक ये जो ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब एक तो गंजे भी हैं और मोटे भी हैं भाई, आई थिंक दे रिसीव द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। भप्पा कह रहा है हमारे को एक एक्सपीरियंस तो पता है, एक एक्सपीरियंस तो पता है भाई। मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर किसी दिन जाके मैं फेमस हो जाता हूँ, जब तक एंड यू नो लेट्स सपोज कि मैं आई डोंट स्लिम डाउन, आई स्टे लाइक दिस, I am supposing that. आई एम लाइक कि मैं ऐसे ही रॉक करूंगा, ठीक है, एंड मैं हो जाता हूँ फेमस, एंड देन एक दिन मेरे पे मीटू का एलिगेशन लगता है भाई। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि लोगों का फर्स्ट रिएक्शन जो होगा वो मेरी फोटो देखेंगे, इसने तो किया होगा, क्योंकि इसकी टोन है, क्योंकि इसकी थूत गंदी है, इसका ये इसने तो करा होगा भाई। क्यों? क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ भाई, ऐसे किसी को देखता हूँ भाई, ऐसे मेरे को कोई बोले भाई, you look at Harvey Weinstein, you would say हाँ इसने करा होगा भाई, सही बात इसने करा होगा भाई। तो फिर जेफ रॉस को तो मर जाना चाहिए। अगर टॉम क्रूज के ऊपर आता है तो यार मतलब ये नहीं कुछ होगा यार, इसने हो सकता है पीओ, मतलब आई थिंक कुछ होगा भाई। उसकी तो मम्मी ने स्कल्प्ट करके उसको भेजा था वूम से, ये तो कर ही नहीं सकता, कोई और होगी भाई, ये किसी के भी साथ कर सकता है, ये क्यों? खैर ब्रो, टॉकिंग अबाउट मी टू, मैंने अनुराग कश्यप की पोस्ट देखी, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि मी टू मूवमेंट के अंदर जो एक लेवल ऑफ वो वाली लड़कियां या जो लड़के भी हैं जो उसको मिसयूज कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री अनुराग कश्यप के साथ है। ये नहीं कर सकता भाई, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो कि क्या बेसिकली क्या हुआ, आई डोंट नो, कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी एक्ट्रेस, मेरे को भी आधी अधूरी बात पता है, उसने बेसिकली बोला कि इसने लाइक ही हरास्ड हर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई रेड द रिस्पॉन्सेस। हुमा कुरैशी, कल की उसकी एक्स वाइफ, सारी एक्ट्रेस करी, ये इज द बिगेस्ट फेमिनिस्ट, ये कर ही नहीं सकता। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई हैव नेवर सीन a movement turn back like that, और bro he's carrying on with this business। भाई सुन, सबको मूवी में आना है। नहीं shots fired, let's stop shots fired। no भाई वो मूवी में आ चुकी है उसकी। हाँ ये भी है अब हमने see that's the whole point। मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है कि it started off with Kashyap accusing Kangana for some national sentiments or some shit like that. He called her out,
For what? For what exactly? I don't know. Kashyap was like कि इतना ही हो रहा है, तुम जाके border पे लड़ लो ना. अच्छा अच्छा. And then Kangna, and then 3 days after Payal Ghosh comes in and she accuses him. Right. So it like circumstantially also it's kind of sketchy. Yeah. Yeah. So, yeah, the weird thing is, bro, like they should just file a case. मतलब ये social media trials तो जब से ये movement आई तब से हम देख ही रहे 2018 से. Yeah. See, I am of the belief that the whole Me Too movement, it has some sort of credibility कि मैं समझ सकता हूँ कि हाँ जैसा पूरा का पूरा वो होता है procedure and everything, वो कभी कभार problematic हो जाता है. Right. But to let go of the entire procedure and go on a witch hunt is also very bad. हाँ यार, मतलब it's just like Twitter justice. तुम Twitter का justice दे रहे हो कि भाई इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया. It just becomes like एक temporary जगह बन जाती है. It becomes a temporary place for people to rest at कि मेरा ये opinion है, मेरी ये team है. And now और उसमें ना यही चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि people are now using this accusation against Kashyap to also belittle other celebrities who are coming in support of him. कि मतलब जब किसी और पे लगा था तब तो तुम कह रहे थे कि smash patriarchy, पर जब कश्यप पे लगा है, so you are saying कि नहीं हो सकता. What is this? This is hypocrisy. So yeah, this was inherent. I could see this coming. क्योंकि ये डेव शपेल ने बोला था कि मी टू एंड एवरीथिंग इट्स वेरी गुड बट द वे यू हैव हैंडल्ड इट आई थिंक इवन इफ मैंने वो डेव शपेल वाला देखा है. आई थिंक द पॉइंट ही वांटेड टू मेक वाज कि मतलब देख एक चीज मैंने देखी है यू नो फॉर अफ्रीकन अमेरिकन पीपल और पीपल ऑफ दैट कलर काले इन शॉर्ट. तो वो उनमें से कोई कितना भी फाड़ हो, वो एक ना एक बार तो बोलेगा कि बहन मेरे लोगों की माँ चोदी है तुम सबने. ठीक है, मैं कई सारे ऐसे को जानता हूँ जो बिल्कुल अपॉलॉजिस में यकीन नहीं करते. बट हाँ, as far as I've seen in my opinion, डेव शपेल भी यही कह रहा था. तो the point he wanted to make was कि तुम basically जो कर रहे हो ठीक है, बट एक चीज मेरे को पता है and that stuck with me and that was कि fear से you cannot win a war because जब तुम डर से किसी को रोकते हो तो एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जब उनको डर ना लगे और जब लोग डरना बंद कर देंगे तब क्या होगा. तब असली इंटरेस्टिंग. अब वही तो अब जो ये मी टू का जो एक्यूजेशन ऐसे पीपल आर नाउ रैंडमली थ्रोइंग बिकॉज़ आई बिलीव कि डजंट होल्ड दैट मच ऑफ वेट है ना कि अगर रैंडमली ऐसे थ्रो हैं द होल पॉइंट ऑफ एक्यूजेशन का भी पावर चले जाएगा. Exactly, it's the same idea of the boy who cried wolf. Like तुम वो fish out कैसे करोगे कि सच क्या है झूठ क्या है, right? I mean अगर if you want to take it conveniently, right, तुम ये कर सकते हो like have some sort of जैसे suo moto, जैसे पुलिस पकड़ लेगी. अच्छा Me Too वाला सीन है ना, इन्होंने पुलिस ने देख लिया, चलो अब हम केस रजिस्टर करते हैं, इसे प्रॉपर्ली टेकन करते हैं. एंड देन जिसने अक्यूज करा है उससे पूछेंगे क्या तुम्हें FIR फाइल करनी है, राइट, ऑटोमेटिकली, ताकि जो सोशल मीडिया की जो मॉब बन भी रहा होगा ना, दैट डिसिपेट्स एंड इट गोज टू कोर्ट, राइट, इंस्टेंटली अगर होगा. बिकॉज पुलिस बता पाइए कि सही है गलत क्या है. ये भाई टेम्पररी कैरेक्टर असैसिनेशन, फिर कुछ लोग ट्विटर अकाउंट ऑफ कर देते हैं, फिर ये फिर वो, मतलब इट्स जस्ट मॉब्स ऑफ पीपल मैन. छोड़ दिया भाई, मतलब आई थिंक इट्स टोटली बुलशिट. ठीक है, पीपल गिविंग देयर ओपिनियन शुड नो कि उनके ओपिनियन को कोई घंटा नहीं देखने वाला. उनकी तरह 10 और नूब्स आएंगे, वो अपने अपने ओपिनियन देंगे, वो उसके साथ कॉन्वर्सेशन में तेरे को मिला क्या है सब करके. मतलब पॉइंट आई वांट टू रेज इज तू क्या दिखाना चाह रहा है 10-20 ऐसे लोगों को जिनको तू जानता भी नहीं कि मेरा ओपिनियन इतना अच्छा है. वर्चुअल सिग्नलिंग हो जाती है ना उससे 10-15%, 10-20 रीट्वीट आ जाते कमेंट्स के अंदर कि इस बंदे ने इस पे अच्छा ओपिनियन दे दिया. बात किस पे आई एंड पे, बात 2014 क्लाउड मिल रहा है, बात एंड में आई क्लाउड मिल रहा है. ठीक है, एंड रिजल्ट हर चीज का मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई मेरे को हल्का फुल्का क्लाउड मिल गया. अब मेरे को 10-15 लोग जानते कि भाई इस बंदे का ओपिनियन तो अच्छा है. और मतलब उससे तेरे को कुछ मिलने नहीं वाला. वो सारे लोग तेरे साथ कसौल नहीं जाने वाले. ठीक है, वो सारे लोग तेरे घर आके तेरी पार्टीज पे तेरे साथ चिल नहीं करने वाले. कुछ नहीं हो रहा उसका. ठीक है, मे बी तू एक बार बात कर लेगा. एक ना वो तेरे को ये बताइए कि ब्लू टेक कैसे मिलता है और लाइक यू नो कैसे वो एक बंदी में क्या सेलिब्रिटीज भी पार्टी करते हैं. वी विल नेवर लेट यू नो. बट दैट्स द होल पॉइंट. जब तुम ऐसे ही ऑडियंस को गार्नर करते हो और ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो ना, इट्स अ फकिंग जो होता है ना सांप वापस भी डसता है वो, राइट. बिकॉज़ देन पीपल आर लाइक तूने इसके बार उसके ऊपर बात क्यों नहीं करी. हाँ, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करी. तू 24 घंटे तेरी आंखें खुली क्यों नहीं, सतर्क क्यों नहीं है तू. हर जगह ये हो रहा है, हमें बता क्यों नहीं रहा तू. क्यों नहीं कुछ रहा. तू जान के सतर्क हो के भी तू क्या कर लेगा, तू ये बता दो. क्या कर लेगा तू. हाँ ब्रो, मतलब जो लोग 24 घंटे न्यूज़ साइकिल में वो रहते हैं ना, लाइक जो बंदा PhD कर चुका है पूरे का पूरा, मतलब एक पॉलिटिकल साइंस और इन सब चीजों पे, उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता इंटरनेट पे भाई. बट जो वो स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर आ जाते हैं ना, वो DU में पढ़ा रहे हैं बच्चों को. हाँ भाई, उन लोगों का ओपिनियन ही मैटर नहीं करता. तुम भैंचो चले जाओ भाई न्यूज चैनल और उन सब डिबेट्स में. पत्रकार कौन है पत्रकार? ये भैंचो Zoom TV वाले Zoom TV वाला पत्रकार बैठा हुआ है
ये क्या जर्नलिस्ट इंटीग्रिटी है उस बंदे की? मैं Zoom TV को जब मैं छोटा था ना, Zoom TV और NDTV गुड टाइम्स मेरे लिए वो चीजें थी कि शायद हाई क्लास सोसाइटी के लोग ये करते हैं बैठ के। Zoom TV कैसे हो सकता है? ब्रो Zoom TV ना, जब इससे पहले ये वो वाले Zoom TV बताओ क्या है? जो यहाँ पे ये होता था कि आप हमारे को इस नंबर पे कॉल करें, बताइए आपके लवर के लिए हम कौन सा गाना बजाएं। पागल है क्या? नहीं ब्रो, I'm telling you this was Zoom TV. Zoom TV बेसिकली ये था कि बॉलीवुड के अंदर दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है, और रात को 11-12 बजे फैशन शो मदरफकर, कहाँ गए वो और साथ में? Come on. कूल लोगों का मीडिया इनलेट था ब्रो, तेरे को पता ही नहीं है। ओडिशा में टीवी नहीं आता होगा। गॉसिप में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, यू नो, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, अब वो YouTube पे आ गया। I would call that, I would say that the same for NDTV Good Times, क्योंकि वहाँ पे विजय माल्या आता था यार। He had those fucking calendar girls. भाई मैं तेरे को अगर सच बताऊं, आई थिंक फेसबुक आजकल ऐसी जगहों का वो बन गया, क्योंकि फेसबुक पे वो वाला सेक्शन होता है, इसमें वीडियोस आती हैं, मतलब यू नो दैट प्ले। तेरी आंखें मस्तान क्यों गई एकदम पे? मैं उस पे जाता हूं भाई, और मेरे को सिर्फ वहाँ पे रोडीज के ऑडिशन नजर आते हैं, ठीक है, और वो भी पुराने वाला रोडीज के 1-2 आ गए, और नए वाले के जिसमें वो सब बैठे हैं, एंड सेलिब्रिटी गॉसिप एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब यू नो सेलिब्रिटी गॉसिप इज अ डीप पूल। कभी YouTube पे चले जाओ ना कि सलमान खान अब्यूजिंग समवन्स लॉयर, पर वो बहुत क्रिंज तरीके से बताते हैं। आई थिंक बहुत वो वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं। ब्रो तुमने थंबनेल्स देखे हैं सेलिब्रिटी गॉसिप के? सलमान ने मारी उसकी गांड। चाहे कैसे भी हो, यू हैव टू एडमिट इट, इंटरेस्टिंग तो होते हैं भाई। No, 100%। ब्रो सिर्फ थंबनेल इंटरेस्टिंग होता है, तुम वीडियो खोलो 3 मिनट का तो इंट्रो होता है। मैं हर चीज को 2:2 पे देखता हूँ भाई। काफी बार तो ऐसा होता है जो थंबनेल में दिखाना चाह रहे होते हैं वो वीडियो में होता ही नहीं कभी। वो एडिटिंग करके दिखा देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है थप्पड़ मार रखा है किसी को थप्पड़ नहीं मारा उसने, फलाने का निप स्लिप हुआ ही नहीं जबरदस्ती कुछ हो गया, हुआ ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ। ये साले फंसाते हैं, पूरी वीडियो के एंड तक रुकते रहते हैं, फिर हमारा ही चूते। फिर सब्सक्राइब करो भाई, कुछ नहीं है, 2 लड़का लड़की जो पहले एबनी में काम करते थे, उन्होंने व्यापार चला रखा है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं ऐसे बिजनेस, मैंने खुद देख रखा है। अच्छा भाई, रही बात NDTV गुड टाइम्स की, तो अब मैंने देखा है उनके जो रॉकी एंड मयूर आते थे हाईवे में प्लेट वाले, that's the peak. Like me and Siddharth were talking about this कि मतलब we would want a travel show for Fuzi. That's an idea we are working on कि I think वो जो shit होता है कि वो तूने देखा होगा, काफी पेजेस बने होते हैं, इतने की ट्रिप है, इतना पैकेज है, सब कुछ इंक्लूडेड है, जाओ वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे चूतिए तो आएंगे भाई वहाँ पे। आप अपने कस्टमर को पिच में चूतिया बोल रहे हो भाई पहली चीज जो अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं फूसी गैंग की वो आइडियोलॉजी से हट जाऊंगा। अच्छा भाई, एक करके सारे बोलो, नहीं तो फिर जो सुन रहे होगे उनके वो होता नहीं YouTube कमेंट्स में भाई एक साथ क्यों बोलते रहते हैं? नहीं YouTube कमेंट्स में ऐसा नहीं होता, हेडफोन्स RIP वाले जो वो वाले वो पता है टाइम स्टैम्प देते हैं स्पेशली कि 343 हेडफोन्स RIP, फिर 78 लोग लाइक करते हैं। यस, आज की वैलिडेशन पूरी, मम्मी मैंने मुड़ मार लिया इस बात पे। ये कमेंट वाला जो फ्लैग है ना, मैंने भी लिया। फ्लैग इज नॉट द राइट वर्ड। कमेंट वाला जो अप्रिसिएशन टाइप वो होता है, वो मैंने भी लिया हुआ है। एक बार मैंने बाद में चेक करने जाता है तेरे कमेंट पे कितने लाइक हो गए। नहीं, एक्चुअली मैंने गलती से एक बार चेक करा और मैंने देखा 75 लाइक्स हुए। मैंने कहा ओ भैंचोद, तो मेरे पोस्ट पे भी नहीं आते उस टाइम पे भाई। आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो बात है। आई थिंक फिर उसके बाद मैं रात को बैठ के सोच रहा हूँ, यार इतने बढ़िया है क्या मेरे ख्यालात, इतनी बात है क्या इनमें? तेरे पे पैसा तो बहुत आने वाला, लेकिन पप्पा तेरे जो दांतों का गैप है ना, उसको देख के तो पैसा बहुत आने वाला है भाई। वो तो मेरे को तो हमेशा से ही पता है यार, आएगा। मतलब ये जो आइडिया है, ये जो पैसों में आने वाला, दांतों वाला, ये तेरे को किसी ने घर पे इंडिपेंडेंटली बताया था? क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था। घर पे बताया, सुपरस्टिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई थिंक जो घर के बड़े लोग होते हैं, दे बिलीव इन अ लॉट ऑफ, इन केस मेरा कोई घर वाला देख रहा हो, मैं बुलशिट नहीं बोलूंगा, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि पापा की शक्ल गुल्लक जैसी है। यार मतलब शक्ल से क्यूट ही लगता है। एक पता क्या होता है, मेरे को लगता है अगर आप गुजर जाट होते हो ना, आपके फेस के ऊपर ना 10% ना डिटेरियोरेशन होती है, अलग तरह की हरामी बननी। मतलब मैंने देखा कि कुछ चेहरे होते हैं परफेक्टली प्रिजर्व्ड, ठीक है, गुजर जाटों में कहीं कहीं या तो नाक टेढ़ी होती है, कुछ होता है, हल्का सा डिफेक्ट होता है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। हाँ, डीजेनरेसी। हाँ बोलो। भाई मेरे को क्यों टारगेट करा जा रहा है इतना? नहीं मैं कह रहा हूँ गुजर जाट ब्रो, आई एम विद यू इन दिस, यू नो। पर मेरे को आज तक कभी किसी देख के, मतलब मेरे को कभी ये ओपिनियन नहीं मिला कि मतलब आई हैव ऑलवेज थॉट दैट आई एम अ पंजाबी। हां स्टैंडर्ड। तू ऐसा लगता है दिन में 3 बार बटर चिकन खाता है।
नहीं आई डोंट थिंक कि खा मतलब सकता हूँ खाता नहीं हूँ बट खा सकता हूँ डेफिनेटली खा सकता है बट आई डोंट थिंक कि हम लोग पंजाबी को क्वालिफाई करेंगे क्योंकि पंजाबियों से हमारे को मतलब जितने भी टिपिकल पंजाबी प्लस आई डोंट लाइक शराब आई डोंट लाइक शराब मतलब मैंने तेरी स्नैप इंस्टाग्राम पे तो विस्की भी अगले दिन कह रहा था तेरे को हैंगओवर है शराब भाई वो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज पियेंगे ठीक है और वो भी मतलब वो ऐसे नहीं वो शिट होता है ना कि तू गाड़ी में बैठता है और तू सोचता है आज मैं म्यूजिक वीडियो में हूँ ठीक है गाड़ी में गाने चल रहे होते हैं तो वो शिट मैं रियल लाइफ में अपने साथ करता हूँ कि आज मैं बैठ के पीऊंगा यू नो भाई मेरा एक दोस्त है आई कैन नॉट बिलीव उसने एक दिन ये कहा एंड इट जस्ट मेड मी सैड पता नहीं किस तरह का आई डोंट इवन केयर अबाउट कास्ट प्राइड लोकी आई डू बट रियली आई डोंट पर वो कहता भाई यू नो वो मारवाड़ी था कहता ऑन द इनसाइड आई आइडेंटिफाई एज अ पंजाबी व्हाट द ब्रो ये क्या है लाइक मतलब तू ट्रांसजेंडर है क्या जो अंदर से लड़का आइडेंटिफाई करता है या तू लड़की है लड़का मतलब आइडेंटिफाई एज अ पंजाबी ये क्या मतलब होता है और वहाँ 3 लड़के पंजाबी थे उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा उसे कि हम तेरे लेंगे ही मैं कहाँ आ रहा था तूने अभी तक एक भी स्नैप नहीं डाली गाड़ी चलाते हुए ये वही लोग होते हैं जो बायो में लिख देते हैं कि अगर बायो ही पढ़ना था तो साइंस ले लेते आई कट द केक ऑन 16th March केक मर्डरर ऑन 9th November ये केक मर्डर वाला सीन भी हो गया हाँ भाई सारे सारे टॉकिंग अबाउट कास्ट प्राइड एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि मतलब हर मैंने शायद ये तेरे साथ बात पहले भी शेयर करी थी ये जितने भी कास्ट वास्ट इंडिया में मैंने देखा है दे मतलब उसकी जो होती है ना टोन ऑफ मैस्कुलिनिटी इज सेम थ्रू आउट राइट एक ही गाना होता है वो सारे कास्ट में गा रहे होते हैं इसका छोरा ले जाएगा जाट का छोरा ले गुजर का छोरा ले जाएगा भाई पोएट्री स्लैम में ना जब कोई बात अच्छी लगती है ऐसे ये करते हैं हाँ भाई पंजाबी की तो जब भी बात आती है आई थिंक दलेर मेहंदी के गाने आते हैं एंड वो जो बंदा होता है ना जो इन गानों में हमेशा जो लेके जा रहा होता है लेके जा रहा होता है इट्स ऑलवेज द सेम दिस डूड लाइक मैसिव एज डूड विद फकिंग टिटीज एंड ही जस्ट थिंक्स कि मतलब बस मेरे को मोटा दिख मतलब पेट नहीं होना चाहिए बट हेल्थी बस साइज होना चाहिए प्लम्प पहलवान लगूं मैं पहलवान बिना शर्ट के उसकी 2-4 शॉर्ट्स होंगे और एक पिस्टल और बस उसके आसपास ऐसे जो होते हैं ना उसके पंटर टाइप के जिनका बस एक ही काम होता है हम नेतागिरी करते हैं जी हमारी फोटो है गुजर भाई साहब रैली में खड़े होते हैं नहीं ऐसा होता है अगर एक बोर्ड है जो मेन प्रभारी है उसकी फोटो होती है उसका वीडियो है जो 10 उसके दोस्त होते हैं ना साइड में जो नेबर होते हैं कि ये और कुछ नहीं है जो बाइक पे जो वो वाले बंदे होते हैं जो ट्रिपलिंग में चॉपलिंग में लास्ट में बैठते हैं जो तो वो सारे हर 4th नंबर वाले 10 ऐसे छोटे छोटे लगे होते हैं पासपोर्ट साइज फोटो की तरह और टॉप राइट पे लगे होते हैं जो मेन नेता जिनसे ये सब कर रहे हैं जो फॉर्च्यूनर और ऐसे रेंज रोवर वाली रैली में अपनी वो लेकर आते हैं ऑल्टो नहीं देखो नथिंग टू से अबाउट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स यू नो लाइक I would like to meet the person जो जिसको पहला आइडिया है you know the first person जिसने ऐसा कोई बोर्ड डिजाइन करा होगा कि सर यहाँ ना आपकी फोटो लगा देते हैं इतनी बड़ी करके और ये छोटी के साइड में वो बंदा आई थिंक जो मान ले सपोज कर कि तेरी मेरी और अर्पित की फोटो लगनी है नेता वाले बोर्ड but I want to do it as a prank I just want to do it as a prank एक बंदा आके कहता है कि भाई आप तीनों ना मतलब बढ़िया नेता हो आपके एक पोस्टर बनाना है ठीक है उसमें ना फिर तेरे को साफ साफ पता चल जाएगा वो बंदा किसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है उसके फोटो के साइज से ठीक है उससे जैसे अब जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर जब 3-4 इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेट करते हैं तो औकात अनुसार टैग होता है ना कि पहले 1 2 3 4 ऐसे एक छोटा बड़ा भाई मेन इवेंट फलाना छोटे कैरेक्टर्स ऐसा ही सीन होता है भाई ये हायरार्की हर जगह चलती है ये हर जगह ये तो पोस्टर हायरार्की हमेशा पोस्टर भाई मतलब मैंने ये चीज़ कंसिडर करी है लाइक अभी तक क्या होता है ये जो पोस्टर होते हैं एटलीस्ट फरीदाबाद में ये MCF फरीदाबाद इशू करता है इसका ना महीने का भाड़ा होता है अगर तेरे को बड़ा 14-15 के यहाँ लगाना है तो उसका 20,000 का भाड़ा में ऐसा कुछ है रफली ठीक है तो सब लोग करते हैं समाज सेवी वाले पोस्टर कि भाई विशिंग यू हैप्पी जन्माष्टमी हैप्पी रक्षाबंधन पर इन पोस्टर की कुछ अप्रूवल वगैरह होता है होता है मतलब कुछ जैक से लगता है नॉट श्योर पर एज अ जोक ठीक है जो तुम्हारा मैसेज है मैंने सोचा अपने पॉडकास्ट का लगवा दूं कि कितना क्रेजी होगा सोचो आउटडोर एडवर्टाइजिंग फॉर द सिटी हु डज नॉट इवन नो व्हाट अ पॉडकास्ट इज और लगा दो या फिर कुछ ऐसा कि इट्स योर मनी मैन हाँ पर मेरा पॉइंट ये ब्रो कि अभी तक हम सब आउटडोर एडवर्टाइजिंग को अभी तक हम सब आउटडोर एडवर्टाइजिंग में ऐसे देख रहे हैं कि इस पे आईफोन भेज दो बिल बोर्ड पे ठीक है क्या कहते हैं डॉक्टर शेख की बातें कर लो सेक्सोलॉजिस्ट वाली चीजें भेज दो या कुछ और भेज दो या कोई पॉलिटिकल लोग है अगर हम इसे रीपर्पस करते हैं अपने उसके लिए कि मेरा आज इंस्टाग्राम लाइव हो रहा है बेंचो और तुम लगा रहे हो और मेरी डेली लाइव हो रही है तुम देख सकते सोनू की लाइव पार्टी जस्ट एन आइडिया bro I think it has untapped potential because first of all कि मतलब इतने सारे पोस्ट के बीच में एकदम से विनम्र कसाना आ रहा है ऐसा करके
हाँ It would be like whoa. it would break. पता है मेरा एक दोस्त है रितिन, हमारा एक जिम ट्रेनर था, उसने क्या करा, रितिन पहाड़ों में गया छुट्टियों के लिए, जब वो वापस आता देखता है पूरे फरीदाबाद में 14, 15, 16 सेक्टर के अंदर उसकी वो वाली फोटो जहाँ पे उसके जो ऐसा नहीं होता नाभि के नीचे की तोंद फैल जाती है ऐसे गंदी, उस पर बाल होते हैं बाल, जैसे बाल अगर तुमने कभी गलती से अच्छी तरह नहीं काटे पेट के तो वो झाटीले से बन जाते हैं बड़े, राइट? ऐसी उसकी नंग धड़ंग फोटोज उसके बिलबोर्ड शहर के हर डुरेजा वाले पोल के ऊपर लगे हुए हैं। क्यों? उसके माँ बाप बहन सब लोग देखते हैं परमिशन के बिना उसकी कंसेंट का पॉइंट नहीं है। क्यों? उसको क्योंकि ब्रो उसको अपना जिम प्रमोट करना था तो फैट टू फिट कैसे दिखाएगा वो भाई? तो वो उसने खुद सोच रहा है, उसने खुद डिसाइड नहीं करा कि मतलब मेरी कौन सी फोटो जाएगी, ऐसे थोड़ी अजय अप्रूवल थोड़ी, कंसेंट के जमाने के ये भाई। अबे पर उसकी जिम की प्रमोशन वो खुद नहीं कर रहा था, मतलब नहीं वो बस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की दिखा रहा होगा ना कि जिम वालों ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। हाँ भाई तू माइक को उधर सीधा कर ले, कान में रखा है। नहीं ऐसे वो ओ कैमरा देख लो भाई हमारा प्रिटी बॉय, ठीक है? ये पापा अपने आप को भी प्रिटी बॉय बोला कर यार, ऐसा इसका मैनेजर मत बन तू, अपने सेल्फ ऐसे बोल कि मैं अलग से, मैं क्यों भाई मैं अलग हूँ, टेडी बेयर मैं हुई नहीं भाई, मैं हुई नहीं, मैं आई डोंट थिंक कि वी आर लाइक द यू नो सेम शिट। हाँ फॉर श्योर। बहुत आई थिंक बहुत डिफरेंस है। बप्पा का ओरिजिन क्या है? बप्पा क्या होता है? मैंने बप्पा में लगता है गुजराती या कोई सरदार, मतलब नहीं बप्पा का भाई origin देख तो जो बहुत बप्पा का अजीब ओरिजिन है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, समझ रहा है? इसकी वैल्यू ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है और मैंने बहुत लोगों को नहीं बताई है। तो अगर तू ये सोच रहे ना कि मैं तेरी पॉडकास्ट को ही दे दूंगा, फक ऑफ। नहीं यार कम ऑन, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। I think it's kind of funny. It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a very funny story. It's a very funny story and it's a very ऐसे नाम it goes मतलब back to when I was in 5th standard. हाँ ऐसे नाम मतलब हमारे घर वाले रखते हैं तो फिर it's okay. हाँ। Not नहीं। when a fucking 30-year-old uncle with a fucking receding hairline and you wouldn't want your kid to have a pet name by Arpit, right? आई डोंट गेट, मतलब भाई Receding hairline. नहीं मैं समझ गया, पर 30 साल का अंकल क्या? ये बकवास कर रहा है। नहीं मैं अच्छा तेरे को बताता अच्छा म्यूजिक हट वाले भैया कर दी यार एक बार, क्या हो गया? ठीक है कर दी भाई। हाँ सब करते हैं यार। वैन वाले भैया ने छेड़ी जाते कहीं पे। मैं तेरे को बताता हूँ क्या सीन है। हाँ। मेरे एक मामा है, ठीक है? ही इज लाइक माय रियल मामा। सो सॉरी शिट क्या था भाई कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब मैं था, व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, हाँ ठीक है, आई यूज्ड टू बी अ यू नो वेरी बहुत गोरा चिट्टा बहनचोद, अच्छा सा मोटा सा बच्चा बहनचोद, अभी क्या है? गोलू सब आके गाल वाल खींच रहे हैं। अब तो चल तब भी थोड़ा गोगली बीच का बोगली scene हो गया बुश। है, नहीं ठीक है, बीच का सीन हो गया है, बट पहले इट वाज लाइक पूरा भाई, मतलब समझ रहा है? Fatty। तो क्या हुआ एक दिन, ठीक है, एक टीचर, ठीक है, उस बंदी को जो मेरे साथ क्लास में बैठती थी, जिसपे मेरा हाँ, crush था, माइक को पास रख ठीक ले है, ताकि जिसपे आवाज मेरा ना जिसपे गूंजे। मेरा क्रश था, हाँ उसको बोलती है कि यार एक बच्चा चाहिए एंड वी वांट हिम टू बी गणेश जी। ओह माय ठीक है। गॉड। तो भाई बेसिकली आई विल मेक इट शॉर्ट, ठीक है, वो बंदी आई, उसने मेरे को मतलब उसने वो हर क्लास में गई एंड इन द एंड शी चोज मी, ठीक है, एज गणेश। हाँ, मतलब ले आई मैम के सामने। तो मैम के सामने वो 3-4 बच्चे लाई एंड ये एक बहुत फ्लिप बात है। अब मैं सोचता हूँ उस बारे में तो मेरे को फ्लिप लगती है, उस टाइम पे इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल मोमेंट में हो गया था। हाँ भाई 4-5 बच्चे खड़े हैं एंड द टीचर इज लाइक, ठीक है, कि अब मैं हूँ वहाँ पे, ठीक है, आई थिंक मैं उस टाइम पे सबसे फेयर था वहाँ पे, ठीक है, सबसे। तो भाई टीचर के लिटरली वर्ड्स ये थे, वो डांस की टीचर थी, वो डांस की टीचर थी, टीचर के लिटरली वर्ड्स थे, ऐसे बच्चों को लाइन से खड़ा कर रखा है, जाते हुए देख रहे हैं, नहीं ये ऐसे इसकी शक्ल चूतिया है, हटाओ इसे, ठीक है भाई, मतलब लिटरली इसकी लाइक शक्ल लेजिट ऐसे कर उस रही है। बच्चे के सामने बोल रही है और वो बच्चा हट के चला भी मैं गया जो क्लास में बिना फ्यूचर कुछ बोले। कास्टिंग लेडी ठीक है? भाई, अर्पित तेरी ना चेयर लगेगी उसमें, वो गिर जाएगा, इसको मतलब उस पर ध्यान से रखा। हाँ, तो भाई दूसरे बच्चे को वो देखती है, हाँ इसकी नाक अच्छी नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है, ब्रो बच्चों के लिए बोल रही थी ऐसा। बच्चों को बोल रही थी ऐसा, ठीक है, और साथ में 2-3 और टीचर कह रहे हैं, हाँ सही कह रही है ठीक है, मतलब है। और उस टाइम मेरे को भी इतना कुछ वो नहीं था भाई, मैं भी बस वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड देन वो करती है, एक बच्चे को देखती है, नहीं ये तो बहुत काला है, इसको हटाओ, मतलब गणेश जी काले नहीं हो सकते ठीक है। फिर देन वो मेरे एंड में वो मेरे ऊपर आती है, ये सही है, इसके गाल देखो कितने ऐसे लाल लाल ब्लश मार रहे हैं, इसके गाल, इसके लिप्स भी एकदम पिंक है। मेरे को ये बचपन में कॉम्प्लीमेंट मिलता था। फिर टीचर बोलती है बच्चा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं उन्हें, ठीक है, तो एंड में मैं मेरे को बना दिया, ठीक है, और उसमें मेरे को कुछ नहीं करना था, इट वाज लाइक एक डांस हो रहा था और बीच में गद्दी लगा रखी थी, मेरे को बस एंड में वहाँ पे बन के जाना था और ऐसे आशीर्वाद करके बैठना था, ठीक है। तो जब मेरे मामा ने इस बारे में सुना, ही वेंट टोटली बलिस्टिक, ठीक है, गुस्से में, नहीं हैप्पी मजाक में, तेरी ऐसी ballistic। भाई मेरे घर पे क्या है कि ही इज लाइक कि
बहुत बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत लेते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे की लेते हैं, और सीन ऐसा है कि मैं उनकी नहीं ले सकता, सिर्फ वही मेरी ले सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल कल्चर है घर में, मतलब है भाई, मतलब भाई उसी की वजह से तो बने हैं अब ऐसे आज की डेट में भाई, नहीं तो आई थिंक उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, बट दैट्स अनदर टॉपिक, ठीक है। तो एनीवेज ही स्टार्टेड कॉलिंग मी पप्पा एंड यू नो आई वाज लाइक कि भाई क्या बीटी है भाई ये वो, और मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि मेरा घर पे एक्चुअल नाम जो मेरे को एक्चुअली बुलाते हैं इट्स चीनू, चीनू, ठीक है, तो घर पे मेरे को चीनू बुलाते हैं, बट फिर पप्पा बुलाने लग गए एक टाइम पे। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने क्या सोचा स्टार्टिंग में, जो हर बंदा सोचता है कि चल नया नया शौक है, अभी 2-3 दिन करेंगे हट जाएगा, भाई नहीं हटा यार वो, ठीक है, वो स्टिक कर गया। फिर मेरे एक मामा थे, ठीक है, ही वाज लाइक अ कजन मामा, यू नो 3 years older than me, ठीक है, तो एक तरह से मेरे साथ के ही हो गए। ऐसा हो जाता है, हाँ, ऐसा हो जाता है। तो I just feel like कि जैसे सिद्धार्थ की मम्मी की शादी हुई उसके बहुत सारे मामा बन गए। भाई मेरे को तो नहीं आया। मैं इसकी तरफ से बोलना चाहता हूँ, और सारे क्षत्रियों की तरफ से ऐसा अक्सर होता है, हमारे परिवार बड़े होते हैं, बेटचोद इमिग्रेंट। हाँ हाँ, देख बप्पा के अंदर कॉन्फिडेंस का, बप्पा के बाल ऐसे, तुम्हें वो जोक समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा बताना यार, बप्पा डेथ स्टेयर, बेटा गाड़ी में भी मेरे साथ ही जाना। ओहो, या बट यू नो, तो सुन बेसिकली हम एक गेमिंग पार्लर जाते थे, वहाँ पे क्या था, एक भैया होते थे, बहुत हरामी भैया, 1 नंबर के पैसे लूटने वाले। तेरे को भी लूटते थे क्या? ठीक है, सबको लूटते थे, ठीक है। तो इट वाज लाइक कि वहाँ पे हम खेल रहे हैं और मामा ने उनके सामने ही बुला दिया, वो पागल हो गया। फिर वो ही वाज लाइक, अरे पप्पा तेरे को ढप्पा कर देता हूँ, ढप्पा, ऐसे मजाक करता था वो, ठीक है। तो भाई एक दिन अर्पित आया, ठीक है, उस दुकान पे, और मैं क्योंकि बेवकूफ़ हूँ, मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कहीं ना कहीं कि भाई ये तो मेरे को पप्पा बुलाएगा और अर्पित का स्कूल में फैल जाएगा। अर्पित, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज लाइक एट फर्स्ट इट वाज लाइक अ नाइटमेयर कम ट्रू, ठीक है, कि भाई इस भोसड़ी वाले ने ये क्या करता था, इसको एक टाइम पे बहुत कूल बनने की चुल थी। लेट्स टॉक अबाउट अर्पित। यस, ठीक है, अर्पित वाज अ किड हु वाज, यू नो, मैं तेरे को एक मिनट रोकना चाहूंगा, ऐसा लगता है अर्पित को मजे आते हैं। हाँ, अर्पित को मजे आते हैं, है ना। अर्पित का क्या है कि कोई उसकी हल्की सी मार रहा होता है और बात भी कर रहा होता है, उसको मजे आते हैं कि थोड़ा थोड़ा ना मेरी गांड में डालते, मेरे को अच्छा लगता है ना। पर ये जो बोलने वाला है ना, हाँ, तो अर्पित समवॉट डिफरेंट, दैट इज समवॉट डिफरेंट। तो अर्पित को क्या था, अर्पित को एक हुड़क थी बचपन में, कि मेरे को फॉर द लिसनर्स, व्हाट डू यू मीन बाय हुड़क? हुड़क इज लाइक अ चुल, ठीक है, चुल, एवरीवन नोस व्हाट चुल इज। तो भाई एवरीवन नोस व्हाट चुल इज। अगर तुम्हें नहीं पता तो पोगो देखो, कोई बात नहीं, पोगो, ठीक है, पोगो। तो अर्पित को चुल थी कि मेरे को ना कूल बनना है किसी भी तरह, मतलब मुझे नहीं पता, बहन जो मेरी बहुत मार ली है सबने, अब मुझे सबकी मारनी है। पर नेचुरली भाई अर्पित नेचुरली सबकी मार नहीं पाता था। तो अर्पित क्या करता था, अर्पित उन लोगों को देखता था जिनकी वो मार सकता है, उनको अपने घर बुलाता था, उनके लिए डोमिनोज ऑर्डर करके उनको खिलाता था, ठीक है, उनको बोलता था भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, और फिर जैसे ही स्कूल में जाता था ना उनके साथ उनकी लेता था सबके सामने, क्योंकि वो वल्नरेबल लोग अपने सीक्रेट्स एक्सपोज कर देते होंगे, और अर्पित बोलता होगा तेरा लंच छोटा है ना, तेरा लंच छोटा है ना, सारे दोस्तों इसका लंच छोटा है, और अर्पित उस पे बैंक करता था। सो दैट्स व्हाट अर्पित यूज्ड टू डू, ओके, ठीक है। तो भाई अर्पित ने ऑब्वियसली इस चीज को, अर्पित रिएक्ट करना चाह रहा है इस बात। मैं तो बोलूंगा दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैंने सिद्धार्थ को लड़वा रखा है लोगों से। मैंने एक्चुअली लोगों को पेला है सिर्फ इसलिए क्योंकि बहन के लौड़े ने मेरे को हाइप कर दिया, एंड आई वाज एन इंप्रेशनेबल किड। भप्पा ऐसा लड़का था, कहीं पर भी नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, मैं बस जाके कह रहा हूँ मेरा एक दोस्त है, तेरी माँ चोद देगा। और भप्पा, आई वांट टू अटेंड थेरेपी विद यू बिकॉज़ I'm sort of with you on that in some aspects, not like किसी ने मेरे को ऐसा करा, but I think that there's a toxin in Kshatriya genes where our friends are like इसकी माँ चोद दे, इसकी माँ चोद दे, और ये प्रखर ने भी कर रखा है, पार्टीज में जाके बोल देता है मेरा नाम कसाना है, तेरी माँ चोद दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ये कई बार हो चुका है। फिर कसाना अब तो तेरे को उसको मारना पड़ेगा, भाई बहन से जबरदस्ती जाके उससे लड़ना पड़ता है। टॉक अबाउट अक्षत नहीं, लेट्स जस्ट यू नो फिनिश द स्टोरी फर्स्ट। नो, तो अर्पित ने उस चीज का पार्ट में, ठीक है, ही वाज लाइक चल पप्पा पे बैंक करते हैं अब, ठीक है। अर्पित को इन शॉर्ट उस टाइम पे अर्पित को क्या करना था, अर्पित को बस चाहता था मेरे पे ना आए बात, ठीक है। कोई अर्पित भाई हम मेरा मजाक नहीं उड़ाते, पप्पा को उड़ा लेते, मैं उड़ाता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। दैट लाइक अर्पित यूज्ड टू, यू नो, इससे पहले कोई मेरी लेनी शुरू कर दे मैं इस पे डाल देता हूँ बात, ठीक है। तो भाई अर्पित यूज्ड टू डू दैट, ठीक है। तो भाई अर्पित ने बुलाना शुरू कर दिया, एंड देन इट वाज लाइक काफी सारे लोग गॉट इनटू इट, यू नो, मूवमेंट, बट इतना फैला नहीं था।
फिर क्या हुआ कि अब अर्पित के साथ मैं था, आई वॉज इम्प्रेशनेबल, सो वी वर लाइक कि टीचर्स डे करना है भाई, और इसके साथ अब होता है ना भाई, तुम किसी के साथ 24 घंटे रहते हो, सो यू बिकम लाइक देन द थ्योरी कि अगर तेरे 5 फ्रेंड्स मिलियनियर है तो तू छठा मिलियनियर ही होगा, समझ रहा है, स्टफ लाइक दैट। तो वो रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ मैं, तो समझ गया मैं, करा हमने भी, ठीक है। एंड लेटर ऑन इट बिकेम काइंड ऑफ कूल कि मतलब मेरे को कोई सिद्धार्थ के नाम से जानता ही नहीं था, मेरे को सब बप्पा ही बुलाते थे। एंड देन फिर मैंने सोचा यू नो इंस्पिरेशन, फिर उसके बाद तूने यूट्यूब पे इंटरव्यू देने शुरू कर दिए कि ना ये बहुत अलग है, मैं ये दूसरा वाला बंदा अलग है, राइट, ये दो अलग लोग हैं जो करते हैं ना ऐसे क्रिएटर जाके। या सो आई वुड लाइक टू से कि सी द थिंग इज कि इट्स नॉट भाई मेरे को ना पैरानोया हो रहा है, तेरी चेयर से माइक लुढ़क जाएगा तब इससे मैं देख रहा हूं उसकी आंख बार-बार देख रहा, एक तो इसका माइक ऐसे भोसड़ा हो रखा है। हां ओहो मेरा एडिट ठीक हो गया। तो द थिंग इज कि मैं ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ के साथ ये मैंने बाय द वे तुम ये कर सकते हो, ऐसे बात कर सकते हो, ये चल सीन है, ठीक है, ये सुविधा देखी तूने, मैं पहले से वही कर रहा था, तो ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सिद्धार्थ के साथ किया है। मेरा जो छोटा भाई था, इट ऑल स्टार्टेड विद हिम। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं जॉय को लेकर जाता था, और एक वो जो लड़का नहीं था पार्क में जाके जो दो छोटे बच्चों को भिड़वा देता था, भाई he was that guy, I was like कि so much fun, it's so much fun। और मेरा जो छोटा भाई था ना, ये होता था कि जब वो घर पे बैठता था ना, मैं लेजिट उसको बताता ये होता है ट्रायंगल चोक, ये होता है ट्रायंगल। अब तू इस पे जाके ये करियो। हाँ, ये होता है ट्रायंगल चोक, ये होता है नी मारना, ये होता है हेड बटिंग, ये होती है रियर नेकेड चोक, ये सारी चीजें मैंने उसको बता रखी होती थी। तो क्या होता था, अब मैं जाता था, जॉय मनन की लेना स्टार्ट कर, तू ले कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, कोई बड़ा भाई आएगा उसको मैं मार दूंगा, कुछ नहीं होगा भाई, मैं तेरी छत्र छाया हूँ, मैं तेरी छत्र छाया हूँ, तो छत्र छाया नहीं है। तो अब जॉय और मनन लड़ रहे हैं, ठीक है, और मैं पूरा ओ भाई और जैसे ही उसके मम्मी पापा कहीं से आते हैं, मैं से भाई क्या कर रहे हो, पागल हो गया क्या। और उसी मनन के माँ बाप आते थे, मनन के आते थे, उससे पहले वो कुछ कहें जॉय को, मैं से जॉय का थप्पड़ मार रहा हूँ, चूतिया साला, नाम खराब कर रहा है घर वालों का, मैं कितना अच्छा हूँ, you know, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद वाली कहानी टाइप का। So that happens with Siddharth also. एक बारी But you did that for him? Yeah. नहीं सिद्धार्थ, तो मैं और सिद्धार्थ ऐसे ही थे। अब मैं तो मतलब दिमाग मेरा खिसका सा ही रहता था 8 9 तो एक बारी क्या हुआ, एक लड़का, मुझे लगता है साइकोटिक है थोड़ा सा, तू था पहले था है ना थोड़ा सा। अगर तू साइकेडेलिक्स, मेरे को लगता है अगर तू साइकेडेलिक्स करेगा ना तू चटक जाएगा। भाई नहीं, इसको आई थिंक एक एडवाइस जो इसको देनी चाहिए, और मैं तेरे को ये पहली बार दे रहा हूँ यहाँ पे, तू कभी साइकेडेलिक्स मत करिएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, तू चटक जाएगा। जो बंदा एक जॉइंट के बाद अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर सकता है, मतलब वो तो कई लोग कर लेते हैं, कई लोग कर लेते हैं, मेरे को पता था तू यही बोलेगा, बट नॉट लाइक हिम, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए तो देखना। अगर लेटेंट मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, कॉमेडियन बनना चाहिए, मतलब वो नहीं करना चाहिए। सो सिद्धार्थ के साथ ये सीन हुआ था कि एक बारी ना हम सारे ऐसे ही बैठे हुए थे ट्यूशन में, लड़का था अक्षत करके। तो अक्षत का ये सीन रहता था कि मैंने तो एक ऐसा माहौल बना ही रखा था कि हर कोई सिद्धार्थ का मजाक उड़ा सकता है, सेफ स्पेस। हाँ, तो द थिंग इज अक्षत वाज दैट बीटा मेल हु वांटेड टू राइज इनटू द रैंक्स ऑफ एन अल्फा ऑफ योर ग्रुप। नहीं, वैसे ही जेन्युइनली उसका जिंदगी में था कि मेरे को आज कुछ करना है जिससे कि मैं थोड़ा सा अल्फा बनूं। मैं घर पे जाके कितना ही पिटूंगा अपनी मम्मी से। अच्छा। सो उसने देखा सिद्धार्थ है, इजी टारगेट, इसका मजाक उड़ाते हैं। बट व्हाट ही डिड नॉट नो दैट सिद्धार्थ वाज प्रिपेयर्ड। सिद्धार्थ वाज पैकिंग। तो उसने कुछ बोला सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ ने वापस बोल दिया। उसको उसका आंसर आता नहीं था, उसका आंसर आता नहीं था। He was like, what the fuck? घर से वो एक टेम्पलेट सीखा, अगर कोई मैं उसके ऐसे लूंगा फिर वापस बोलेगा तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास पहले से रिप्लाई रेडी है ना। मतलब एक चीज आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस कि मतलब इसने प्रिपेयर कर दिया तेरे को। इसने मतलब इट्स लाइक आई एम इम्यून टू इंसल्ट्स नाउ भाई साहब। इट्स लाइक नहीं पड़ता भाई, ठीक है ब्रो। ऑन अ सीरियस नोट, आई लाइक टू, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे दोस्त ये नहीं करते, तुम्हारे दोस्त चूती हैं। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें ना, मतलब आई गेट कि ब्रो एक दूसरे को बढ़ावा दो, ये टॉक्सिक दोस्ती है नहीं, पर अगर दोस्त एक दूसरे को लेना नहीं सिखाते तो दुनिया आके तुम्हारे पर अंगूठा मसलती है कि वो देख लौड़ू जा रहे। फिर उसके बाद मूवीज बनती हैं जहाँ पे यू नो सारे कूल बच्चे अच्छे टेबल्स पे और जो लूजर्स एक साथ बैठते हैं, हाँ हम तो लूजर्स हैं, राइट। तो बहुत जरूरी होता है दोस्त एक दूसरे की गांड मारे। तो मतलब मेरे को याद है सिद्धार्थ और मैं, हम लोग बैठते थे, हम लोग ये बोलते थे अगर उसने ये बोल दिया तो हम ये बोलेंगे। हम प्रॉपर 2-2 घंटे लगाते थे ट्यूशनों के बाद इस चीज पे। चूतिया खाना खा के, रेडियो का खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बेंच घटिया रेड चिलीज का मुठ वाला मेयोनीज भाई मैंने रिसेंटली खाया और मेरे को 100% गारंटी है उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के जो काम करते हैं सबका मूड मिला हुआ है, सबका मूड।
मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ, मैं कहा भाई एक तो हम यहाँ पे दारू पी के आए हैं, मेरे को यहाँ नहीं खाना। कह रहा नहीं ये तो मीठा है और ये मोटा है, खाना ही है। मैं थ्रो बैक के लिए थ्रो बैक के लिए कर रहा है वो ये चीज। तो हाँ, तो हम लोग ऐसी प्रैक्टिस करते थे कि गालियां देनी है, कैसे वापस भाई अगर से तेरी मम्मी को बोला ना तो तू ऐसे बोलेगा, तो उसकी बुआ को बोल दियो। हाँ, तो उसकी बुआ को नहीं भाई, वो तो मेरे साथ सो रही थी पर कल ऐसा तो कोई भाई हाँ, ऐसी चीजें। ठीक है। एंड अब नाउ सिद्धार्थ इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। हम लोगों को पता है एक टाइम पे हो गया था कि भाई मतलब आई कुड हैव यू नो आराम से भाई हो जाते थे, मतलब लेना वाज नो बिग डील फॉर अस। मतलब छोटा रोस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते थे, रोस्ट ऑर्गेनाइज कर देते थे और सबको ही करते थे। मतलब एक टाइम पे वी वर यू नो अनटचेबल इन द टर्म्स कि भाई इससे तो नहीं बोलना। नहीं, नॉट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन यूएसए कॉन्टेक्स्ट। वी वर अनटचेबल्स, वी आर द अनटचेबल्स, एग्जैक्टली, नॉट द एक्सपेंडेबल्स मदरफकर्स। ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ, अब अक्षत ने ये सब कुछ बोला, सिद्धार्थ सेड इट बैक। फिर अक्षत ने फिर से कुछ दबी क्योंकि ट्यूशन चल रही थी, हर किसी को सटल तरीके से करना होता था। मैम भी बैठी थी, है ना, देयर वाज अ मैम आल्सो इन द पिक्चर, यू नो। एंड अक्षत, सी यू हैव टू रियलाइज, जब तुम किसी की बेइज्जती मारते हो ना 101 में, जिसने जोर से और अच्छे तरीके से बोल दिया ना, वो जीतता है। ये होता है। तो ट्यूशन में अगर तुम दबी टोनैलिटी, तो अगर तुमने किसी ट्यूशन में दबी आवाज में बोल दिया तू तो चूतिया है, सिद्धार्थ अबे तेरा बाप चूतिया है। हाँ। क्योंकि फिर 10 लोग और सुनते हैं ना, तो उनको तो सिर्फ बड़ी वाली बात, अच्छा ये इस चूतिया की बात हो रही है, मैं भी हंस लेता हूँ। तो अक्षत को ना वो चीज हजम नहीं हुई कि उसकी इंसल्ट फीकी पड़ गई। हाँ, कि मतलब मैंने स्टार्ट किया और मेरे पे वो चीज उल्टी पड़ गई। तो क्या हुआ, फिर एक पॉइंट आया, अक्षत ने ऐसी कुछ बोल दिया होगा और सिद्धार्थ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि 2 और लोग थे अक्षत और मेरे अलावा, ये और एक और दोस्त है हमारा कार्तिकेय। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, इनका सीन था कि इन्होंने मेरे को बोल दिया था कि भाई हम ना ऐसे ऐसे करेंगे और तू भी कर दे। एंड आई वाज लाइक ठीक है। ये सारे मेरे साथ ना एक चीज बहुत हुई है। पप्पा तू मतलब अकेले जाके क्या सोचता था कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मतलब मैं बेंच पे फुटबॉल की तरह। वही तो मैं सोचता ही नहीं था। मतलब मैंने सोचना ही आई थिंक बहुत लेट स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, बट जिस लेवल पे मैंने सोचा आई थिंक आई हैव मेड अप फॉर इट अगले 10 साल का। मतलब आई थिंक आई हैव डन दैट शिट, बहुत लीप्स एंड बाउंड्स एंड। तो भाई मेरे साथ एक ये भी बहुत चीज हुई है कि मतलब जो काम मेरे दोस्तों की करने में फटती थी ना, दे लाइक भाई उनको पता था कि मेरे को आराम से यू नो दे कैन चैलेंज मी। मतलब एक चीज है कि इफ दे डू इट, इफ दे से इट लाइक कि भाई तू ये तो नहीं कर सकता, मुझे पता है, तो मेरे को चुन मच जाती है कि अब तो बहन चोद यही करूंगा और सबसे अच्छा करूंगा। पता है, again my hypothesis, it's something to do with Jat and Gujar Buddhi. I could be wrong, but like I've seen many men destroy their lives in this, so I'm glad that you have recovered. तो मैंने ऐसी बहुत सारी शिट कर रखी है मैंने, ठीक है, कि दे आर लाइक कि इनकी फटती है, इनको पता ही नहीं। अच्छा, अक्षत पे इससे करवा देते हैं। तो अक्षत पे आते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, अक्षत ने कुछ ऐसी फिर से छोटा मोटा बोला होगा और इस पॉइंट पे ना सिद्धार्थ बोला अबे भोसड़ी तेरे समझ में नहीं आती है क्या, तू कुछ बोलेगा मैं तेरी गंदी कट्टा मार दूंगा। तो सिद्धार्थ ये बोलने की जगह उठता है और जाके सीधा ना ये नहीं हुआ था। तूने अक्षत को थप्पड़ मारा था उसके सर पे। सुन गलत बता रहा है ये। आई विल टेल यू। इन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू एक काम कर, मैम से कॉपी चेक कराने के बहाने जा और उसके बैग में ना एक च्युइंगम डाल दे। अब तू बता, गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? ठीक है। च्युइंगम लगाने की जगह उसने मार दिया। हाँ ठीक है, नहीं ये भी नहीं हुआ था। मैंने च्युइंगम डालने की कोशिश, हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ाई करते हो। ये रूइन कर रहा है स्टोरी। लेट मी, मेरे को ज्यादा याद है। आई वाज द हाँ ठीक है। अबे हीरो है था स्टोरी का मदरचोद। हाँ तू बोल। तो भाई मैं उसके जो उसको पता चल गया कि ये कुछ बकचोदी करने वाला है, उसने अपना बैग हटा लिया। फिर इट वाज लाइक कि उसने मेरे को धक्का देने की कोशिश करी और फिर जैसे ही मेरे को पहला वो मिलेगा तो आई वाज लाइक अब मेरे को इनविटेशन मिल गया, मैंने लगा दिया उसके साथ। फिर ये और कार्तिकेय हंसने लग गए उसका, और अक्षत वाज लाइक कि भाई अब जिंदगी खराब है मेरी, अब बीटी सीन वो जेटा मिल बन गया। फिर उसके बाद बट दैट्स द होल पॉइंट। जब तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है, जब तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है एंड यू हैव टू सिट थ्रू द एंटायर ट्यूशन उसी मुंह के साथ में, क्योंकि ये सब कुछ और ट्यूशन की शुरुआत में हो रहा था। और ये और कार्तिकेय वर लाइक बप्पा हम तेरे साथ ही हैं, हम बस उसको उकसा रहे हैं, ठीक है, हम बस उसको उकसा रहे हैं, वी आर विद यू, ठीक है। तो अब ये मेरे साथ हंस भी रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पर ये दोगुले थे। नहीं तेरे साथ ही थे एक्चुअली, साथ ही थे। तो ट्यूशन जैसी खत्म हुई, इनको कहीं ना कहीं दोगलापन था उसमें, क्योंकि इनको मजे तो चाहिए थे। तो एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, मैं तुम्हें आई विल गिव यू अ गुड टाइम, ठीक है। आई वाज लाइक ठीक है भाई, हां तो मुनीरका की रंडी हूं मैं। तो लिटरली क्योंकि बिकॉज इट्स लाइक तुम्हें बचपन में एक लेवल की ऐसी वैलिडेशन चाहिए होती है कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। हाँ ठीक है, इट्स लाइक मारना है बेंच में मार दूंगा, क्या समझता है मेरे को। वो थी भाई, वो दैट वाज देयर, ठीक है। तो ट्यूशन खत्म हुई है। सुन अक्षत गेट्स इंटरेस्टिंग, अक्षत गेट्स मैड।
अक्षत नहीं अक्षत doesn't get mad, हम जा रहे हैं। अरे हाँ मैं बता वो सबसे पहले निकल जाता है। रुक तो अक्षत क्या करता है गुस्से में, अपनी हरक्यूलीज वाली साइकिल जो आती थी उसकी A1 हरक्यूलीज वाली, वो बैठता है गियर वाली, भगाते हुए लेकर जाता है हमें लगता है घर चला गया, हमें लगता है घर जा रहा है, गली के एंड में बंदर मोड़ी वापस आ गया, ठीक है। अब वो ये तो बता नहीं सकता कि उसकी गांड फट रही थी, वहां पे बंदर थे। हमें लगा कि वो जा रहा है, फिर उसने माइंड चेंज करा, उसने आया उतरा और अर्पित समझ गया कि अब लड़ाई होने वाली है। अर्पित बोलता है ओ भाई, जैसे ही उसने साइकिल वहां स्किड मारी ना गली के एंड पे, हमें लगा इसका माइंड चेंज हो गया, अभी आगे कुछ तो करेगा। अर्पित समझ गया था, अर्पित ओ भाई पप्पा, मतलब भाई मेरे को वार्म अप करना चाहिए था, ये साला खुद वार्म अप करने लग गया वहां पे सिर्फ लड़ाई कराने के लिए भाई। ठीक है, मैं वार्म अप नहीं कर रहा, मैं खड़ा हुआ हूं। अक्षत साइकिल से उतरता है, अब कर ले एक करके तो अक्षत साइकिल से उतरता है, ये उसका बैग उतारता है, जैसे कोई आता ना बड़ा सा, उसके कोट वोट उतारता है, मैंने माइक को पास रखा, अक्षत बैग दे भाई, बैग दे। पप्पा वहां पे खड़ा है, भाई यार अर्पित मेरे को उसके साथ कुछ नहीं करना, मैं बस अक्षत को बोल रहा हूँ भाई क्या सीन क्या है। तो मैंने उसे बोला तू बैग तो दे भाई, सीन क्या है। अक्षत जाता है, बैग तो दे, सीन क्या है। अक्षत बैग तो दे, अक्षत जाता है, पप्पा को देखता है, साले कुत्ते। पप्पा बोलता है ठीक है भाई ठीक है। हाँ। और उसके बाद क्या करता है, गुस्से में जाके पप्पा की साइकिल पे लात मारता है, साइकिल गिरती भी नहीं है, स्टैंड लगा हुआ है भाई, साइकिल पे स्टैंड लगा हुआ है, वो गिरती नहीं है। हाँ। तो पप्पा बोलता अबे यार अर्पित से समझा दे, मैं इसकी माँ चोद दूंगा भाई यार प्लीज। तो अब हम लोग, मैं तो हंस रहा हूँ कार्तिक के साथ, ने करवा दी लड़ाई, ठीक है। इन शॉर्ट फिर वो आ गया, ठीक है। मेरे को पता था कि अब या तो मेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो पर अक्षत ही तो चढ़ रहा था तेरे पे भाई। हाँ वो पहले आ रहा था, मैं नहीं मारना चाहता था। दैट वाज द फनीएस्ट थिंग कि मैं ओवरवेट लड़का सिद्धार्थ को मुक्के मार रहा है और सिद्धार्थ बस ये बोल रहा है भाई मुझे नहीं लड़ना है इससे, भाई प्लीज मुझे नहीं लड़ना है इससे। एक तेरे से ज्यादा मोटा था वो, मारते हुए मैं बोल रहा था नहीं उसने जैसे भाई हां वो मेरे से लेट्स नॉट गेट हेवी इनटू दिस शिट। मेरे को बताओ फिर फाइनली हुआ क्या भाई। फाइनली ये हुआ कि मैं उसको मार रहा हूँ, ठीक है। मैं पट पे पट मारे जा रहा हूँ और भाई मैं मारते ना मतलब इट्स लाइक मैं फाइट को डोमिनेट भी कर रहा हूँ, बट मैं मारते कह रहा हूँ भाई मुझे ये नहीं करना। बट भाई अर्पित क्या करवा रहा है, बट समझ रहा है यार मतलब मेरे को चौथा जॉइंट मत पिलाओ यार ये गलत है यार, ये अच्छा नहीं है। हाँ वो शिट मैं कर रहा हूँ उसको मारते हुए कि मेरे को नहीं करना, और वो पागल पिट भी रहा है, फिर थोड़ा 2 मिनट जाके सांस ले रहा है, फिर दोबारा आ रहा है, ठीक है, और वो फिर से हो रहा है। और अच्छा तो क्योंकि ट्यूशन में बार-बार आना पड़ेगा ना, तो ये ही कांट कंप्लीटली बैक डाउन, एंड थ्रू आउट उसकी आवाज मतलब शुरू से लेकर एंड तक बस पतली होते जा रही है। और मतलब और फिर उसके जाने के बाद अर्पित क्या था, भाई पप्पा तूने माँ चोद दी भाई, तूने माँ चोद दी, और ऐसे करके तू चढ़ गया होगा चने की झाड़ पे। मैं नहीं, मैं ऐसे करके चल रहा हूँ मैं। हाँ तो बहन चोद और क्या, वो होता है ना खली WWE में, उसके पीछे वो साइड में घूम रहा है, बहुत बढ़िया खली चल रहा है, शोर सारा वो मचा रहा है। खली का जो प्रमोटर होता है मेरे को लगता है उसका चूतिया बनाता है, क्योंकि वो तुमने अगर कभी वो देखा होगा, इंग्लिश में वो कुछ उसको बोलते हैं, बोलता है ये बोल रहे हैं आप उल्लू के पट्टे हो, खाली रिस्पॉन्ड करता भाई क्रेजी। तो बहन जो एक बात बता, तुम लोग कभी पिटे नहीं कभी ग्रुप में साथ में? भाई मैं पिटा हूँ और ये भी पिटा है, हम दोनों पिटे हैं। एक साथ पिटे थे हम लोग, एक साथ नहीं पिटे कभी। कोई बिरादरी, किसी स्पेसिफिक बिरादरी से? एक बार ऐसा हुआ था कि हम दोनों बहुत क्लोज आ गए थे पिटने के, मतलब इट वाज लाइक कि हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो एक डीपर लेवल पे तब आई जब ऐसा सीन था कि अर्पित के कुछ दोस्त थे, 3-4-5 लोग थे लड़ाई में, उनमें से एक मैं था। मैं अर्पित के साथ उसके घर से गया था। फिर क्या हुआ, सामने अब तब तक 5 लौंडे थे, तब तक हमारे साथ भी वो 3 लौंडे खड़े थे। फिर क्या हुआ, फिर अर्पित को जहाँ थोड़ी इनसाइट आई, और उस दिन जब अर्पित ने सोचा तो उसने नोटिस किया कि भाई जैसे ही उन 5 की जगह 10 हुए ना वो लौंडे, हमारे 3 दोस्त कहते भाई मुझे ना भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ एग रोल खाने। ठीक है, मार्केट के बीच में वो 3 लड़के हमें छोड़ के चले गए और वो दूर जाके एग रोल खा रहे हैं, और अर्पित ने नोटिस किया कि भाई कोई भी नहीं खड़ा, बस पप्पा ही खड़ा है। ठीक है, और मैं उसमें तेरी साइड ले नहीं आया था लड़ाई। इसकी नहीं, वो ऋतिक जिंदल वाली लड़ाई थी, तो इसकी फट रही थी। एंड मैंने बोला भाई देख, वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ नहीं होगा, ज्यादा से हम पिटेंगे, घर जाएंगे, पिट जाएंगे, पर बहनचोद अगर पिटे ना भाई, एक में तो ऐसा जड़ेंगे बहनचोद की उसको याद रहे, मतलब वो टाइप वाली शेड की, मतलब रॉकी टाइप वाली शेड की, भाई मैं इफ आई कैन जस्ट गो द डिस्टेंस, ठीक है, तो वो वाली शेड थी और हम दोनों की फटी हुई थी। बट एंड में ऐसा सीन हुआ कि हमने एक दोस्त को फ़ोन मिलाया, वो ऐसे लड़के लेके आया जो आई थिंक फरीदाबाद की बूढ़ कॉलोनियों में रहते हैं ना, तो सुबह सुबह भाई दूध काटना है 6 बजे भैंस का, ठीक है, उस टाइप के लौंडे आए वो, और वो पता नहीं कहाँ से लाया। ही वॉज दैट फ्रेंड ऑफ आवर्स वॉज
excellent at networking and मतलब वो सबको जानता है. Back then that was the only sort of networking that mattered, not like कि hey मेरे दोस्त दिल्ली के तुम्हें अच्छे क्लब मिले. No, लड़ाई के बंदे कहाँ से मिलेंगे? Yeah, but it was a very short-lived phase, right? मतलब एक पूरा scene था and then suddenly धवाबाजी culture आइदर वो आइसर स्कूल निगाह तक रिस्ट्रिक्ट हो गया या वो खत्म हो गया. वो आई थिंक वो तब तक होता है जब तक दैट 9th वाला फेज 11th का अर्ली वाला फेज वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है. बट आई थिंक कहीं ना कहीं चले जाता है वो. कॉलेज के बाद किसी में नहीं रहता. बट आई थिंक सिद्धार्थ गॉट हिज रिवेंज फॉर एवरीथिंग. जितना भी मैंने उसको किया है, एक बारी 19 सेक्टर में मेरी एक लड़ाई थी और मैं पूरे जोश में चला गया था. भाई चल 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 मार चोद देंगे ये वो. उसने बोला वो अकेले आया है, हम लोग तो 5 हैं. मैं वहां पे पहुंचा हूँ, 20 लोग खड़े हैं. क्या बात कर रहा है? हाँ भाई 20 लोग खड़े हैं. एंड ब्रो एंड सिद्धार्थ और सारे लोग बोलते भाई जा बात कर, तू तो कह रहा था बात करेगा. तो अच्छा एक टेल मी अबाउट दिस. ये जो 20 लोगों वाला फंडा है, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं. कईयों ने फ्लैनल शर्ट पहन रखी होती है, कईयों ने फ्लैनल शर्ट और टाइट वाले चीनोस पहन रखे होते हैं जिनकी लेंथ ऊपर होती है. माय मैन. और वो चीनोस कहाँ से मिलते हैं किसी को आज तक पता नहीं है. ज़ारा वाले तो बेचते नहीं, ना कोई और बेचता. एवरी डूड स्मेल्स द सेम. 16 में दुकानें होती है ना, एक्सपोर्ट हार्ट. एवरी डूड स्मेल्स द सेम. एक्सपोर्ट हार्ट. डेज चॉइस. ऋतु डिस्काउंट शॉपर. अंदर तक जाके देखा है. क्यों? मैं सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ. क्योंकि जब मैं छोटा था भाई, मेरी मम्मी मेरे को हर सैटरडे से सरोजनी नगर ले जाती थी भाई. हाँ, मैं भी ओल्ड की मार्केट से खूब शॉपिंग करी है. समझ में नहीं आता था कि भाई क्यों मेरा क्या काम है यहाँ पे. मेरे तो कपड़े भी नहीं ले जा रहे भाई. मेरे को क्यों ले आए हो यहाँ पे. एंड इट वाज लाइक कि मतलब मैं छोटा था ना, क्राउडेड एरियाज नहीं पसंद भाई. खुला शांति चाहिए भाई. अकेलापन अच्छा लगता था भाई. ठीक है, मतलब मम्मी आज तक बोलती हैं कि मतलब ये थोड़ा होता था ऐसा कि जब घर पे और रिश्तेदार वगैरह आते थे, इट वाज लाइक मैं अपने कमरे को अपना घर बुलाता था. मैं मम्मी को बोलता मम्मी अब बहुत हो गया, चलो अपने घर चलते हैं. एंड बाय माय घर आई मेंट माय कमरा. आपका सेशन कंप्लीट हो गया साइकोथेरेपी का, आपको मालूम है? सो आई वाज हाँ. तो कमिंग बैक टू 19 सेक्टर की पिटाई 20 लोगों से. तो मैं था. अच्छा मेरे को एक और बार वो करनी है. ये 19 और 28 का थोड़ा लड़ाई से ज्यादा वास्ता नहीं है. नहीं, आई वुड से है क्योंकि पर यार हर सेक्टर 19 इज द ओनली प्लेस. 15 सेक्टर में लड़ाइयाँ नहीं. मैं बता रहा हूँ भाई ऐसा 19 और 28 में क्यों. स्कूल्स के बाहर मैं बताऊँ क्यों 19 और 28 में अगर तुम लड़ाइयाँ देखोगे ना, देयर विल बी दोस पीपल हु आर लाइक ब्लू कॉलर्ड पीपल. बताऊँ क्यों 19 इज द ओनली प्लेस. ब्लू कॉलर्स इन इंडिया, व्हाट इज दैट? मैं बता रहा हूँ कौन से वाले हैं ये. हाँ, ये जो हल्की हिंटरलैंड्स में काम करते हैं, जिनकी छोटी स्टॉल्स होती हैं, छोटी मोटी फोन रिपेयर करने वाली शॉप होती हैं, है ना. उन्हें हम पुअर बोलते हैं. ब्लू कॉलर. जस्ट किडिंग. ठीक है. एंड इट पार्टली बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस. ब्लू कॉलर यार अलग है. ब्लू कॉलर मेहनत वाला काम ऐसे एकदम पर. और हिंटरलैंड anyway है ना. हाँ. I said hinterland because that is the only place that is connected to नहर पार वाला area. Okay, मैं समझ गया. ठीक है ना. So you think नहर पार ऑडियंस नहर पार को हिंटरलैंड बोल रहा है ना. बट वो है हिंटरलैंड है ना, क्योंकि वो पूरा गांव वाला इलाका आ जाता है. एंड वहां से लोग आए हैं लड़ने के लिए. अब वैसे वही हैं. अब 19 में 20 लड़के खड़े हैं. पप्पा बोलता तू तो कह रहा था ना बात करने को, कर. क्योंकि पप्पा वाज द फर्स्ट पर्सन देयर. भाई थोड़ा रुक जा, लक्ष्य को कॉल करते, बंदे बुलाते हैं. मैंने और इसको चुल मची थी कि नहीं अभी चल. Could you never like resort to like powerful cousins, powerful brothers? No, we didn't have any. I had them but they lived far away. मैंने एक बार actually use करा भी हुआ है. क्योंकि ये कुछ arsenal होता है कईयों के पास. So जब मैं मेरे में था, मेरे एक भैया होते थे and he was like कि भाई मेरा तो ये सीन है और ऐसे मतलब मेरे सामने फ्लेक्स करते हैं. मैं छोटा वाना भी भाई, मैं कह रहा हूँ हाँ भैया और बताओ. ठीक है, ऐसे करने दबाते हैं. ठीक है, और भैया और बताओ. भैया बोलते थे बप्पा प्यार दो भाई. वो अलग डायरेक्शन में. ये द्वारका वाले हैं ना. हाँ, उसी डायरेक्शन में जाने के लिए फरीदाबाद वाले. अच्छा. एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज कि वो जो भैया उस टाइम पे मेरे को ये चीज़ बताते थे ना, आई थिंक वो अभी इस एट दिस पॉइंट ठीक है घर में सबसे शरीफ भैया हैं. ऐसा हो जाता है. आई थिंक अमेरिकन हिस्ट्री एक्स है ये. हाँ ठीक है. मतलब ऐसा होता है ना, जो संत आदमी है उस बहन के रोने ने 1000 लोग मारे हैं गोली से. ऐसा सीन, मतलब उस टाइप का सीन. ब्रो यही तो प्रायश्चित का रास्ता होता है. अमेरिकन हिस्ट्री एक्स देख ले, तेरे को अच्छा लगेगा देख के. उसमें वो बंदा नाजी होता है. ठीक है, दिन रात अपनी नाजी गर्लफ्रेंड के साथ सीन करता है. 3 कालों का मर्डर करता है. 1000 जूश लोग पैदा करता है. नहीं, फिर उसका भाई, फिर वो जेल जाता है. वो रिफॉर्म होता है. उसका भाई वो बाहर आता देखता है, उसका भाई भी सारे नाजी उसमें पड़ गया है. वही एक बुढ़ा जो बोल रहा है हमारी सल्तनत हमारा राज ये वो. उसका भाई जस्ट रिफॉर्म होने वाला होता है और उसको कोई मार देता है. उसको गोली मार देता है. वही उसी फैमिली के जिसका उसने मर्डर किया था. हाँ एग्जैक्टली. काल उसका ही. सो 19 में अब मैं खड़ा हूँ और सामने 20 लोग हैं. और एक तो ईगो थी कि इन लोगों को मैंने बोल दिया था मैं बात कर लूँगा. और 5 से वो लड़के 3 हो गए.
और 3 से बस 3 से नहीं, वो 20 के 20 ही थे, वो साइड हो गए थे। नहीं 5 से वो 20 ही थे वहाँ पे, तो मेरी साइड से जो 5 थे वो 5 से 3 हुए। वो अर्पित को ये एक्चुअली अर्पित का बेवकूफ किस सेंस में बना था, मेरे को ये चीज़ पता थी कि ये जो 20 लौंडे हमारे साथ जा रहे हैं, जो जाने को तैयार हो कि चल भाई चल, ये लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं। 20 तो वहाँ पे थे 19 वाली साइड के। ट्यूशन का बैच भी तो था पूरा। नहीं यार, वो मैं बता रहा हूँ सब ना, हम गए थे लोगों के हमारे साथ में थे। ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बात क्या हुई? बात ये हुई थी कि मेरे साथ जो 5 लड़के थे वहाँ पे, उसमें था गुरसंजोग, मयंक, सिद्धार्थ, ये सारे, सिद्धार्थ के अलावा सब भाग गए और गुरसंजोग अपनी मम्मी की गाड़ी में बैठ के फोन कर रहा है पुलिस को। पुलिस? हाँ, क्योंकि फट गई थी, हाँ, बंदों की फट गई थी, तो गुरसंजोग वाज लाइक कि भाई पुलिस को फोन मिला। हाँ एंड वो बंदे आते हैं मेरे पास, और मैं बोलता हूँ हाँ भाई क्या सीन हुआ। मैं सेंटेंस सुनूं उससे पहले मेरे को 2 चांटे इतनी जल्दी कभी नहीं पड़े, ठा और उसके बाद लाते घूसे, और वो लौंडे कट लिए, चांटे मारते ही दे वर लाइक कि बस उनको a solid set of blows and then they were gone. पूरा भाई but it was like 15 seconds of me just ठा तो कुछ ही गए गुजर वाले लोग तो कितना ही बोल रहे कि इनमें अकल नहीं है। इनमें एक मामले में अकल जरूर थी। क्या होगा कि जब तू लड़ाई करेगा सोच समझ के बोलिए जो बोलेगा। हाँ मैं भी जाटूं भाई, ठीक है। लेट्स प्लीज अपने पत्ते रखते हैं। सुन तो सीन ऐसा है, बहुत मजे आते हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है भाई कि इनमें इतनी अकल है कि इनको आउटकम क्या होता है भाई, देख लड़ाई की एक ही चीज होती है, 2 बंदे लड़ेंगे, वो इट्स अ क्राफ्ट राइट, इतना तो सीख ही जाते हैं 2 बंदे। हाँ एग्जैक्टली, इतना कर करके सीख जाते हैं वो। तो 2 लोग होंगे, वो लड़ेंगे, एक बंदा अपनी बैक बुलाएगा, दूसरा बंदा अपनी बैक बुलाएगा, एंड में बैक की पहचान निकलेगी, फिर कॉम्प्रो हो जाएगा, फिर कॉम्प्रो हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों की बैक होगी तो कॉम्प्रो होगा। अब उस कॉम्प्रो से पहले, बैक के आने से पहले, जब एक बंदा ज्यादा भारी है, जिसने चांटे मार दिए वो जीत गया भाई। अपने में कोबरा का शो है नेटफ्लिक्स पे, स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक हार्ड नो मर्सी, ये रूल स्ट्रीट्स का भी है, द स्ट्रीट्स आर मीन। तो उन लोगों को बात पता थी, मेरे को और अर्पित को नहीं पता थी, क्योंकि हम कम लड़ते थे, हमारा उस टाइम भी था। और ब्रो पता है अच्छी बात है कम लड़ते थे, बिकॉज ये कोई चीज नहीं है। कब मैंने कितने आई हैव सीन, अभी भी आई नो सेवरल पीपल जो आज भी उनका दिन का काम ये है फलाने के पंगे में जा रहा हूँ। और ब्रो मैं इस दुनिया के अंदर रह चुका हूँ, मैं ऐसी जगहों पे जा चुका हूँ, मैंने पंगों के अंदर एक सेकेंडरी रोल प्ले करा है। तो कई बार बोलते थे अरे आप गुजरो, आप लड़ोगे नहीं, हम मेरे वो अरे भाई साहब मिठाई है आपका तो काम, मतलब आप अग्रवाल हो तो खोल लो मिठाई की दुकान। नहीं बट भाई ये चीज ऐसी थी। अच्छा एक और इसके अंदर इट्स प्रॉब्लमैटिक आल्सो बिकॉज सिद्धार्थ के जो नाना है उनका नाम दलाल से खत्म होता है। उधर के जा रहा है बैंचोद, कोई बात नहीं, मैं भी कई दलाल को जानता हूँ। बट ब्रो हियर्स द थिंग, ऐसी लड़ाइयों के अंदर जो मूव को यूज करने की सोचता नहीं और करना चाहिए। सारे निगाज अगर स्ट्रीट के आ रहे हैं, तुम लेजिटिमेट अंकल निगाज को बुला लो। और मैं बता रहा हूँ, सब बोलेंगे अरे ये नहीं, अंकल निगाज जो फॉर्मर पुराने जमाने में अटैक्स कर चुके हैं, जो लड़ाइयाँ कर चुके हैं, दूर के रिश्तेदार, मामा टाइप के लोग, क्योंकि वो जिस लेवल की सिविलिटी और डर लेके आते हैं ना डिस्कशन में कि लड़ाई करनी है, तुम्हारा ये सिखाया, तुम लड़ाई करोगे, आज लड़ाई कर लो। वो बेइज्जती, शर्मिंदगी और ऑलरेडी स्ट्रेंथ उनमें होती है, उनको मारना है वो मार सकते हैं। उसमें काम तेरे सामने तू बच्चा है भाई, तेरी फटेगी। बस टीन्स वर्सेस मेन, तो मेन वाला गेम ले आओ, गेम खत्म। मैंने कितनी बार ऐसा करा, मैंने देखा भाई कसाना तेरी बैक में कौन है, मैं कहा भाई चल आ भाई, मैं अपने पापा को ले गया एक बार बहन चोद कि फक इट लाइक फक इट लाइक, ठीक है माँ चोद मेरे को बहन चोद। अब अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं फलाने को भाई हम वैसे तो मिले नहीं एक्वेंटेंसेस है, पर क्या मेरी बैक में आएगा, क्यों माँ की चूत रिक्रूट करता होगा। हाँ नहीं भाई अजीब लगता है यार कि तेरी कई लोग मेरे से पूछते थे तेरी बैक में कौन है, मैंने कहा चलो अगर बात ऐसी है राइट, तो लेट्स गो स्ट्रेट अप टू घर। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं बहन जो बाहर अकेले अपनी स्ट्रीट फाइट्स कर रहा हूँ, घर में पिट के आ रहा हूँ। बट आई थिंक दिस इज वेरी कूल कि यू नो द फैक्ट कि तू अपने पापा को ले जा पाया, बिकॉज दैट्स समथिंग। एंड अर्पित यू नो लाइक हमारा ऐसा सीन था कि घर पे नहीं पता चलेगा ये बाहर की दुनिया है, यहाँ हम अलग है, घर में हम अलग है। वो पता है, और पता है वो जरूरी क्यों ब्रो, you know why that's necessary, क्योंकि मेरे को घर से शुरुआत से फीडबैक था वो बेटर है, वो 100% बेटर है। Of course bro, he lives in a fucking Guja family, उसकी मतलब तुम्हारे को दूर भी नहीं चलना पड़ा होगा, बेटा शाम को घर आता है, that doesn't mean you come and like तुम्हें अगर मैं मार्केट में दिख गया तो ये गुजर है, ऐसे करने की कोई वो नहीं है, फिर रिपरकशंस हो जाएंगे। पर तो एक तरह से यार अच्छा एक तो ये वाली चीज़ है यार, जिंदगी भर से ही मैं ये बप्पा रिलेट करेगा इस चीज़ से। आप जैसे पैदा होते हो तो स्टार्टिंग से एंटाइटलमेंट होती है, तू जाट है, घर वाले भी बोलते हैं भाई, घर वाले भी डालते हैं ब्रो। हाँ मतलब, और पता है क्या, आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सारे ऑडियंसेस जो जगह आपको अपनी सेल्फ वर्थ खुद ढूंढनी होती है कास्ट के बाहर। मैं देखता हूँ इट्स अ फन क्रेजी कॉमिक ट्रोप, हा हू ही करने के लिए,
पर भाई मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो आज भी इसी रोजमर्रा में लगे हुए हैं। वो फ्लैनल शर्ट से टी शर्ट पे नहीं आए भाई। मेरे को याद है एक टाइम में मेरी लड़ाई होती थी जब मैं थोड़ा ज़्यादा छोटा था, नॉट 9-10th, छोटा था, जब मैं अकेले ही मार पीट देता था, ऐसे ये हरकतें होती थी। तो इट वाज लाइक मैं घर आता था, ठीक है, और पापा माइक को मुंह में रख ले, मैं बताता था कि भाई ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो गई। वो मेरे को ये नहीं कहते थे कि बहन के लौड़े लड़ाई क्यों करी, तेरी चूतिया, तेरे को मारूंगा या ऐसे कुछ। वो सबसे पहला सवाल, पिट क्या है, पीट क्या है? ओह भाई यू सेड इट भाई, पिट क्या है? मेरे साथ ये नर्सरी में हो चुका है। मैं तभी मेरे साथ ये नर्सरी में हो चुका में हुआ है। और तू सोच, तू 4th 5th के बच्चे को तू ये कह रहा है कि पिट क्या है? You know, I cannot भाई say मेरे को this स्पार्टन बनाओगे क्या तुम आगे family? जाके? I cannot, because you said no कि immigrant family and all that shit. Like my गांड dad, फटी में हमें मार देंगे। हाँ भाई, ये लोग हमें मार देंगे। Yeah, my dad lives in a fucking city जहाँ पे उनके कुछ नहीं contacts and everything, और वहाँ पे अगर तुम ऐसे लोगों से लड़ रहे हो जिनके मतलब भाई बहन या फिर ये सब आसपास ही रहते हैं, of course मेरे dad बोलेंगे be a bitch. You know what your advantage is? Be a bitch. You know what your advantage is, bro. You can be the black sheep and be like, I have some powerful friends in the Kshatriya community. At least I know several friends who did that. And I mean, अर्पित पता क्या करता था जब छोटा था? अर्पित छोटा था ना, मैं उसमें प्रिटेंड करता था कि मैं गुजर हूँ। अर्पित तू आज भी प्रिटेंड कर रहा है कि तू गुजर है। तू आज भी प्रिटेंड कर रहा है। तू पप्पा जानता है बात। और ओमेगल पे पता क्या करता था जब 13-14 साल का था? जाता था, ठीक है, एक्ट करता था कि मैं कल्ला हूँ जैसे, ठीक है, तो हिप नहीं कुछ करेगा, यू नो, एक स्नैपबैक पहन लेगा। वो जो अर्पित की जो कॉमेडी होती है वैसी तो होती है, बेबी गर्ल, फ्रेश पिंस इंस्पायर्ड, विल स्मिथ वाला जो शो था, उससे इंस्पायर्ड है, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। आई हैव नोटिस्ड सुसु करके। हां, मेरे को भी करनी है यार। अच्छा, मैं सोच रहा था नहीं कर सकते। तूने बोला एडिट नहीं करेंगे। नहीं कोई सीन नहीं है, मैं बात करता रहूंगा। कराओ ये करके आ जाएगा ना, फिर तू चला जाएगा, कोई सीन नहीं है। हाँ ध्यान से कैमरा मत गिरा दियो। तो ये ओए एक मिनट चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है? लाल आ रहा है, लाल, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है, बाय। तो ये वाली शिट बहुत होती थी भाई। एक मिनट, यहाँ से राइट। हाँ, तो ये वाली शिट बहुत होती थी कि ये साला कल्ला बनने की वो करता था, एक्टिंग, ठीक है, और वो फेक एक्सेंट जो होता है ना, ए होमी व्हाट्स अप मैन, ठीक है, वो वाली चीज करता था ये। एंड कई सारे लोग करते थे। एंड मेरे को सबसे ज्यादा हैरानी की बात होती थी कि मेरे को दिख रहा होता था कि ये भाई ये सब चुतियापा है, और वो काम कर जाता था भाई। तो मतलब मेरे को, तो फिर वहां से मैंने ये चीज सीखी कि भाई चुतियापा भी काम करता है लाइक। और मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब बचपन से अगर मैं खुद को देखूँ तो आई हैव रियली बीन एन यू नो इनसिक्योर पर्सन। मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। बट द मोमेंट आई थॉट कि नहीं भाई मेरे से हो सकता है, और इट्स नॉट लाइक कि मैं बिलीव कर रहा था कि मेरे को हो सकता है, आई जस्ट फेक्ड इट कि मेरे से हो सकता है। एंड द टर्निंग पॉइंट वॉज कि जब मेरे से होने लग गया, ठीक है, आई वॉज एक्टिंग कॉन्फिडेंट, बट एंड देन यू एक्चुअली बिकम कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली। हाँ, कर ली सुसु। हाँ एग्जैक्टली। सो जाना है, इसको बता दे। हाँ, होल फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं, जाने से पहले मैं तेरे से ये बात बोलूँगा, जैसे स्कूल में ना मैं स्टेज वगैरह भी जाता था, बट मेरी ओवरऑल वैसे फटती थी बड़ी। तो मेरी भाई स्टार्टिंग में फटती थी, फिर देन एक पॉइंट के बाद आई रियलाइज कि मेरे लिए बहुत नेचुरल हो गया कि मतलब मैं देख हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं मतलब तुम्हारे साथ ये फर्स्ट एपिसोड इसलिए भी था ब्रो, क्योंकि मैं देखता हूँ लाइक ये ऑन कैमरा स्पॉट ऑन ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, आदत पड़ गई है, मेरे को भी आदत पड़ गई है, राइट। इट जस्ट आई थिंक द रियल 1000 लोगों के सामने कर सकते हैं। हाँ, कैमरा क्या है भाई? हाँ, व्हाट्स अ कैमरा। अब हमने एक दूसरे का चूस लिया, अब जा सुसु करके आ जा। हाँ नहीं बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, यस, आफ्टर द आइडिया इज कि ब्रो जो मेरा एक इंप्रेशन था ना, मेरा द मोर आई स्टॉप परफॉर्मिंग एंड द मोर आई, मतलब बेसिकली पहले तुम परफॉर्मेंस से शुरू करते हो कि ओ, मैंने अपनी पहली वीडियोस बनाए थे पॉडकास्ट के, एकदम बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट, सब कुछ प्रॉपर, ठीक है। फिर फाइनली धीरे धीरे यू गेट टू रियल, व्हेन यू कैन गेट 100% रियल, इतना कि मतलब नॉट लाइक एग्जैक्टली जैसे तुम हो पर 1 डिग्री कम, एग्जैक्टली जैसे हो, फिर तुम बता दोगे कि तुम कितने पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, वो अच्छा लगता है। आई डोंट नो, रियल शिट वर्क्स। हाँ, तेरे को शिट आ रही है सुसु? ठीक है, शिट बोलता है, पता है, जैसे लोग अच्छी तरह रिएक्ट नहीं करते, कोई किसी के यहाँ टट्टी करता है जाके। आई एम नॉट सेइंग, नॉट दैट आई केयर, या बट मेरे को ना कैमरा ना एक चीज पूछनी थी तेरे से, टॉकिंग अबाउट सुसु एंड पॉटी, राइट। लाइक ये क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है, ये जो जितने भी मेट्रो में जैसे होते पब्लिक शौचालय होते हैं, एंट्री में मेट्रो स्टेशन में, या फिर कोई भी पब्लिक वॉशरूम होता है, राइट, तुम्हारे को एंट्री में पैसे देने पड़ते हैं, है ना? 1 रुपये पेशाब का, 2 रुपये फॉर, नहीं 5 रुपये फॉर पॉटी।
I have only given for पेशाब ever. है ना? हाँ. How do you ensure कि उसने 1 रुपए दिया और उसने पॉटी नहीं करी? By the number of minutes he spent inside. Bro, मैं 2 बार सुसु कर लूँ? How do you know? How the fuck do you know? That's true. Yeah. Well, you know that's why the treasury is losing money. Bro, I think yeah, nobody is actually looking at this कि मतलब यहाँ पे भैंचो इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, भैंचो लोग हक के जा रहे हैं और बस 1 रुपया दे रहे हैं. तूने वो देखे हैं जो पब्लिक पार्क्स के अंदर बाथरूम होते हैं, उनमें परमानेंट यूरिया की बदबू होती है और मच्छर तैर रहे होते हैं यहाँ से वहाँ, है ना? और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आदमी की कोई भी जात हो उसको उसके अंदर ही जाके टट्टी या सुसु करना पड़ता है. या इट्स सो फनी ब्रो. मेरे हर जगह आसपास कोविड फैले जा रहा है. मतलब एवरीवन आई नो इन द लोकेलिटी हैज इट. लाइक इट्स क्रेजी. फरीदाबाद में कुत्तों की तरह फैल रहा है. Are you scared? COVID. See, the thing is, COVID, I know for a fact that it's not going to bother me. क्यों? The thing that happened was my dad, one day I just see him on the family WhatsApp group that he's donating plasma. What? Yeah. So what happens when you donate plasma? It means that you have recovered from COVID-19. Oh damn. So I don't get any news that he's positive or anything. I just hear news that he's donating plasma. And I'm like, what the fuck? And you see it on the family WhatsApp group. Yeah, and I was like, what the fuck? मतलब एक point था जब मेरे पापा को COVID-19 था और उस point में मैं सिद्धार्थ से मिल रहा था, लक्ष्य से मिल रहा था, मैं इतने सारे लोगों से मिल रहा था. मैं एंड यू नो मेरे एक दोस्त है उसके दादा दादी निकल लिए उस एंड आई वाज लाइक यो इज दिस बिकॉज ऑफ मी और सम शिट लाइक दैट. आई वाज लाइक यो व्हाट द फक bro. I know several people who had close encounters. It is crazy. But the biggest thing is a stigma around COVID. Yeah. क्योंकि ना मतलब लोग गांड मार लेते हैं अगर तुम बता दो ना ऐसा है वैसा है तो everyone. अब तो कम हो गया थोड़ा. शुरू में मेरे को याद है भाई कि मतलब लोग इस बात पे लड़ रहे थे कि तुमने झूठ में मेरे को कोविड पॉजिटिव बोल दिया. हाँ याद नहीं 14 में ही तो हुआ था. एक लड़का था जिसके I remember when anxiety और paranoia were at peak high कि जहाँ पे एक भी केस किसी भी सेक्टर में आएगा सबको पता लग जाएगा. Oh shit ये आ गया है. Right. इसका बेटा बाहर पढ़ता था अभी आया है कोविड भाई. पॉजिटिव. मेरी बहन के साथ भी हुआ था ना. she came back from the UK. तो like in hush whispers वो इनके और घर में डोमेस्टिक हेल्प भी सब कुछ मतलब इतनी सारी मैसिव लेवल पे फेक न्यूज़ कंस्पिरेसीज वगैरह. अब आई थिंक पीपल डोंट गिव अ रैट्स एस. मैं भैंचो कल नहर पार साइकिलिंग कर रहा था, स्कूटी चला रहा था भैंचो. एक तो वो मादरचोद मॉनिटर लिजर्ड यहाँ से मैं घूम रही इतनी मॉनिटर लिजर्ड. भाई मैं तेरे को चल छोड़ू जो बात कर रहा था वो छोड़. गांड फटती है यार. मॉनिटर लिजर्ड का विकिपीडिया पेज खोल. बंगाल मॉनिटर लिजर्ड का पता है उसमें एक्सटेंशन स्टेटस पे क्या लिखा है? लीस्ट कंसर्न. कि ये तो बहन की लोड़ी इतनी है कि कोई दिक्कत नहीं है. और मैं भाई बीपीटीबी में कोमोडो ड्रैगन होता है बहन का लोड़ा जो मार देता है. उससे जो छोटा एक लेवल निगाह होता है वो होता है भाई मॉनिटर लिजर्ड. और बीपीटीवी में भारी हजारों की तादाद में है. तुम्हारे स्कूल का सुरभित प्रसून सिंह उससे मैं मिला हूँ चिल करने के लिए. मैं और भाटिया उससे मिले हैं. हम जैसे ही वहां से निकलते हैं सुरभित फोटो भेजता है गाड़ी के बगल में इतनी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड. बहनचोद तो वो क्या कहते हैं डायनासोर की तरह लगती है ब्रो. द गुड थिंग इज इट शाय डजंट ईट ह्यूमंस. बट मैंने बीपीटीपी के अंदर गाड़ी के अंदर हम 3 दोस्त जा रहे थे. एक कुत्ता मरा हुआ था और उसको खा रही थी और मॉनिटर लिजर्ड उसे खा रही थी. Whoa, that's some gangster shit. Bro, like I'm not kidding. BPTP is becoming the wild fucking west. कल मेरा दोस्त वहाँ गया कह रहा सांप देखा उसने. अब हम क्षत्रिय तो हैं ही. हाँ. एक दिन चलते हैं राइफल लेके तू अपनी थार निकाल. बैंड के लोड़े क्या करना है? हंटिंग करेंगे सलमान खान बनेंगे. भाई इंडिया में इसका कोई मचिज्मो नहीं होता इस चीज का. मतलब तेरे को पॉइंट्स बनाना है जा क्लब में जाके 2-3 लोगों का मर्डर करते वो ज्यादा सेक्सी है ये करने के बजाय. हाँ टाइम फॉर जेसिका लाल टू यू नो JK या भाई. पर चल हमें तो मॉनिटर वीक सा JK. हमें तो मॉनिटर लिजर्ड दिखती है. तू सोच ऑस्ट्रेलिया में क्या होता होगा. लोगों को मगरमच्छ दिख जाता है. मेरा दोस्त बता रहा है तेरे गार्डन में हम जाए यहाँ हमें मगरमच्छ दिख जाए भाई. यहाँ पे चचंदर मोल जो होता है वो यहाँ से वहाँ घूमता रहता है. जो गंजा चूहा होता है वो जो बड़ा सा गूस होता है. गूस बोलते हैं उसे. गूस बोलते हैं भाई. वहाँ नेवला बोले हैं. नेवला अबे गूस कुछ और होता है. गूस डक होती है. हाँ गूस वो हरामी बड़ी डक होती है. मेरी तो सांपों से भी बहुत फटती है. सांपों से हमारी जेनेटिकली फटती है. हमारे सारे एंसेस्टर जब बुश में रहते थे अफ्रीका के अंदर सांपों से ही बचते थे भाई. जो हमारे अंदर रिएक्शन फिजिकली चिपकली करती है मेरे को हंच है वो सेम सांपों वाला डेवलप्ड रिएक्शन है. क्योंकि रेप्टाइल जैसे और चीज क्या है चूहा भी छक्का है गंदा है मतलब है ना. पर चूहा क्या है चल तेरे को पता है यहाँ से इधर हो जाएगा. छिपकली सांप क्रिकेट वो जो ये चीज होती है ना ये
तुम्हें डर से ज्यादा घिन होती है कि ये किस तरह चल रहा है, ये अननेचुरल तरीके से चल रहा है, यू नो। हाँ भाई मतलब ऐसा लगता है फक भाई, मतलब नेचुरल है, ग्रोस लुकिंग भाई, ग्रोस लुकिंग। एग्जैक्टली। मेरे को इंसेक्ट से भी होता है भाई, मेरे को इंसेक्ट से मतलब जो कीड़े होते हैं ना बड़े बड़े से भाई, अजीब अजीब से भाई। भाई तू बीबीटीवी पे चल, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरे को बियर ग्रिल्स बना दूंगा। मैं जाऊंगा ही नहीं भाई, मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को बनना ही नहीं बियर ग्रिल्स। मैंने एक चीज़ सोच रखी है, आई थिंक वो जो होता है ना लाइफ का तुम्हारा एक फेज आता है, मैं लोगों का देखता हूँ जंगलों में जाते हैं, हाँ भाई, या तो बहुत पैसे के साथ करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। क्या जानवर के मुंह में पैसा भरेगा भाई नहीं, पर ऐसा हो सकता है ना कि वहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए कमबोर्ड बनवाऊंगा। मेरे को मेरी सबसे पहला कंसर्न होता है कहीं जाने का कि भाई हगना कैसे होगा, क्योंकि मेरे को एक डर है भाई, झाड़ियों में जाके अगर तू हगेगा और कोई गांड पे काट जाए। ये चीज पता है वैसे, ये जेन्युइन फियर है, क्योंकि जेन्युइन फियर है भाई, क्योंकि आदमी सोचता है पोजीशन पे होता है भाई, तब तो कुछ नहीं कर सकता। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, कई बार मैं पॉटी कर रहा होता हूँ किसी नए बाथरूम में, मैं सोचता हूँ कहीं से चूहा या सांप से अंदर गांड में ना चला जाए। भाई मैंने डिस्कवरी पे देखा था एक बंदे की गांड पे काट गया था पॉट में सिंगल के। हाँ भाई तेरे को नहीं पता? अबे तेरे को क्या पता बहनचोदी के वो एपिसोड इतना भी वायरल नहीं है। तेरे को नहीं पता? तेरे को नहीं भाई बस तू एक बात बता, ये कह रहा है ये मार्केट में वो आपने देखा नहीं? एक तरह से कॉमन सेंस है भाई। जो सांप होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो स्पेसेस में क्रॉल करते हैं, ठीक है, दे हैव अ कि भाई वो तो वाटर स्नेक होगा ना, अगर पानी में जाएगा तो, और स्नेक तो मर जाएंगे शायद। नहीं मरते, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मैंने देखा है काफी बार, क्योंकि यार पाइपलाइंस जो होती हैं वो कूल होती हैं, समझ रहे हो, ठंडी होती हैं। हाँ। उनको एक ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो ऐसे धूप में कम मिलेंगे। भाई सोच कोई होमलेस मेथड उसमें दे रहा और सांप काट दिया उसके लौटे में। वही तो यार मैंने देखा था भाई, और उस वाले बंदे को तो पॉइजनस काटा था जिसका मैं देख रहा था डिस्कवरी पे शो। और सोच भाई उसकी गांड पे, उसको गांड साफ करने का भी मौका नहीं मिला होगा भाई। डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टरों ने एंटीवेनम डालने से पहले उसकी गांड साफ करी होगी भाई, सोच। नहीं, आई डोंट थिंक सो। करी होगी भाई, बिल्कुल करी होगी। अच्छा मैं एक बात सोचता हूँ यार, जैसे मैं मतलब मेरा दिमाग मेरा इस बात पे ध्यान नहीं गया कि वो जिंदा बचा वो मर गया। मैंने ये सोचा भाई डॉक्टर को गांड साफ करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने क्या सोचा होगा कि एक क्या 12 साल की मैंने पढ़ाई करी है ताकि मैं एक सांप से कटे हुए आदमी की गांड साफ कर पाऊं। मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ। तो अर्पित तो सिद्धार्थ, जैसे आप सोचते हो कि भाई चलो हम मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, सारा सिस्टम होगा, आप बहनचो एक शहर में जाके घर भी बनाते हो, आप बीवी बच्चे भी सब करते हो, आपका अच्छा काम चल रहा है। कोई आपसे पूछता है आप किस फील्ड में स्पेशलाइज करोगे, आप बोलते हो जो आदमी के लौड़ों के डॉक्टर होते हैं ना, मैं वो वाला काम करूंगा। आपकी बीवी आपके लिए अचार और तोरई बनाती है दोपहर को, और 2 मिनट बाद एक लड़का, मेरा एक दोस्त है, उसकी ना फोरस्किन अटक गई थी, उसकी फोरस्किन खुल नहीं रही थी। इस बात के लिए पहली बात तो उसने पता नहीं, उसको लगा कि वो मेरे से सेफ से आके बात कर सकता है, तो उसने कहा मेरी फोर्स, मैंने कहा मैं ऐसे थोड़ी करता हूँ, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आगे खोलूंगा तेरी थोड़ी बहन चुकी। बट आई थिंक वी हैव अ टर्म फॉर दैट, इट्स कॉल्ड अनकट डिक्स। नहीं वो ब्रो, वो ये है कि जैसे देख भाई तू सर्कमसाइज, अगर तू सर्कमसाइज को अलग दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर तू अनसर्कमसाइज्ड है तो बेसिकली क्या होता है, तेरे फुली टोबा बाहर आने के लिए तेरे को पूरा वैसे, कई बार क्या होता है कईयों का अटक जाता है, ठीक है, उसको खींचना पड़ता है एंड इट पेन्स अ बिट, राइट। बट वो वहाँ पे चेक कराने जाता है, कहता दोपहर की मुठ लगी हुई थी मेरे पैर पे। What the fuck? कोई बात नहीं, आदमी मारता भी है, समझ सकते हैं भाई, पर वो कह रहा है डॉक्टर ने उसे नीचे अपने रॉ हाथ से, उसका जिससे अपने बच्चे को प्यार करता है, जिससे बीवी का तोड़े ही खाता है, अरे यार, कह रहा उसने टिश्यू लिया, साफ कर दिया। मैंने कहा बहन से ये आप इस जिंदगी भर पढ़ाई करते हो किसी अमीर आदमी के बेटे की मुठ साफ करने, मतलब ब्रो इट्स जस्ट आई डोंट इवन नो। आई डोंट थिंक कि मतलब ये दिस इज आई डोंट थिंक कि दिस कैन बी टॉट, बट दिस इज जस्ट प्रोफेशनलिज्म। व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म? ये प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि देख आई थिंक उसने, उस आदमी ने पर्सनली वर्स चीजें देखी होंगी इससे, ठीक है, मतलब वो तो इमेजिन कर, एक डिक अल्सर उसने स्टार्ट जब किया होगा ना एज अ डॉक्टर, जब और उसमें पस पड़ी हुई है और उसमें कीड़े कूद रहे हैं। सुन तो सही, जब उसने स्टार्ट करी होगी ना अपनी प्रैक्टिस, जब उसको कम पैसे लेने, तो सोच भाई ऐसे ऐसे लोग भी आते होंगे जिनसे बदबू आती होगी लिटरली भाई। उसने अगर उन लोगों का कर रखा है तो एक अमीर बंदे का वो करना कि मतलब चल कम से कम महंत महक तो नहीं छोड़ रहा भाई। आर यू अज्यूमिंग कि मतलब अमीर लोगों का बदबू नहीं आता? पर्सपेक्टिव, आर यू अज्यूमिंग कि अमीर लोग सोचते हैं हमारा पैसा साफ करने की जरूरत नहीं है? डू यू थिंक अबाउट दैट एज़ वेल? भाई अमीर लोग ऐसा सोचते होंगे, मेरे को नहीं पता। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि तो क्योंकि तू ये कहना चाहता है पप्पा की तेरे लंच से बदबू इसीलिए आती है? नहीं, पप्पा नहाता नहीं, उसके लंच से बदबू आती है। पर तेरे को पता है इसका नाम स्मैग्मा होता है? या मेरे को जो पता लगा था, मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा चल डिक चीज से बेटर कोई नाम मिल गया। स्मैग्मा, डिक चीज। लाइट चली गई, कोई सीन नहीं है, माचुदा है। हाँ ब्रो, क्या ऐसे क्या डायरेक्टर्स कट क्या कर रहा है बैठ के? भाई कुछ नहीं,
डायरेक्टर्स का यार वैसे बढ़िया लगा मेरे को पप्पा से मिलकर, अच्छी बहुत बहुत चल वाइब लगी मेरे को तेरी, मतलब उस दिन हम लोग ने बैठ के रैप कराना बहुत मजे आए मतलब एकदम। और अब पप्पा ऐसे इंक्लूसिव सा कि यार किसान आना डिसेंट से रैपर तो नहीं है, वो ठीक ठाक है पर मेहनत कर रहा है ना। तो आई वुड से कि फॉर अ फर्स्ट टाइमर यू आर बेटर। बेटे फर्स्ट टाइम तो करना नहीं था हमने, हम कई बार कर चुके हैं दोस्तों के साथ काफी बार बचपन जैसे इसके हिसाब से भी। बट मेरे को पता है कि इनिशियली whoever starts rapping has to go through this shit, you know? And I think कि मैंने भी मजे के लिए किया था ब्रो, मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि मैं गाने निकालूंगा। तो लाइक डू यू वांट टू लाइक बी अ फुल टाइम रैपर एंड शिट? अभी नहीं, आई वुड लाइक द लाइफस्टाइल। बट यहाँ बिजनेस मनी मीट नहीं मिलता, यहाँ कैटल फार्मिंग मिलती है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो जो लाइफस्टाइल है ना, वो लोग सोचते हैं यूके और यहाँ का देख के यूएस का कि भाई इनका तो गांड फाड़ है। मैं रात भाई यहाँ पे रैप के साथ सिर्फ लड़के एसोसिएट होते हैं यहाँ पे मतलब एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ रैप के साथ कुछ एसोसिएट नहीं होता। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा रैपर है जिसके पीछे बंदियां पागल हैं या कुछ वो है। वो सारा काम प्रतीक कोर जैसे लोग कर रहे हैं। इंडी ना वो, इट्स लव राइट, इट्स लव, इट्स मीठापन। Yeah, I would say कि मतलब जो rapping industry है as in general, I find it very amusing. Like they take themselves so way too seriously. So seriously. And for me it's like, you know, you're a creator. I have friends like that as well. And मेरे को यही लगता है कि हमारे यहाँ के जितने भी basically rappers हैं हमारे scene के, ठीक है, it's one thing to express yourself. हो सकता है उनकी लाइफ में सिर्फ सैडनेस हो या फिर वो सब हो, इसलिए वो उसको एक्सप्रेस करते हो। बट आई थिंक कि तू कितना ही सैड हो ले, तेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बकचोदी होगी जिसके बारे में तू बात कर सकता है, ठीक है। तो आई बिलीव इन ब्रिंगिंग दैट टाइप ऑफ शिट आउट। आई बिलीव कि तुम बहुत चीज़ों के बारे में तुम ऐसे भी कर सकते हो। जैसे एक रिसेंट गाना था, उसमें मैंने आई जस्ट मेक्ड अप अ सिनेरियो अबाउट अ बंदी, ठीक है, एंड उसके ऊपर आई पुल्ड ऑफ दैट होल रैप, दैट फ्री स्टाइल, और मैंने अभी मतलब डाला है इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में समझ रहा है, मतलब एक सेकंड मैं पंखा चला रहा हूँ, कर रहा बात। इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी द फैक्ट कि तू ब्रोक है। ब्रो सबको पता है तू ब्रोक है, ठीक है, सबको पता है तू अंडरडॉग है, तभी तू ये कर रहा है, ठीक है। टेल द पीपल समथिंग दैट दे डोंट नो। मैं सच में बताऊं ना, ऐसा भी नहीं है कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर स्ट्रगल्स। क्या लोगों को पता है कि तू जब हर बार नहाता है तेरे बाल झड़ते हैं और तेरे को उस बात से तेरी गांड फटती है? या लाइक यू नो व्हाट, लाइक आई एम येट टू सी कसाना, तू ये बता मेरे को एक चीज बताइयो। हां, यू कैन टॉक अबाउट योर स्ट्रगल्स, राइट, but why are your struggles all the same? That's what I'm yeah, exactly. Why are your struggles all the same? सब हर shit यार मेरे पापा ने मेरे को मारा, ओके ठीक है, पैसे नहीं, ओके ठीक है, तू। और काफी सारे लोग, एक और बात बताऊं, काफी सारे लोगों के साथ तो होता भी नहीं है ऐसा कोई सीन, पर वो तब भी बोलते हैं। Yeah, I think bro, I think वो टेम्पलेट है और easy diss है, मतलब पता है honestly this is what I say, like अब क्योंकि USA के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ही राइट, रैप हिप हॉप बहुत समय से है ना, राइट। सो यू सी फनी शिट ऑल्सो राइट, कि एक रैप बंदा मशरूम्स कर रहा है उसके बारे में रैप है। एक मैंने सुना है बंदा वुडी स्मॉल्स वो श्रूम्स के बारे में रैप करता है कि मैंने श्रूम्स खाई है, वो राइट, ऐसा हो वैसा एक्सपीरियंसेस राइट, और द फैक्ट कि क्या कहते हैं, एक दिन मैं कुछ कर रहा था और ये हो गया, राइट। सो I see it's all about bitches money weed and like मेरा एक दोस्त है नकाब, he talks about like Delhi and stuff, और वो मतलब he talks about a bunch of different themes, थोड़ा philosophical है, but beyond that उसके बाद it's all about like machismo, toughness, और I get इसका tradition ऐसा ही है because I'm not an expert, मैं भैंचो कुछ बोल देता हूँ रैप कर रहा है, लोग बोलते हैं तू उसको डिस कर रहा है, आर्ट फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, but bro like fucking इसको डेमोक्रेटाइज करो, इतना सीरियस के लिए रखा है इसको। हाँ भाई, and there is a misconception जो ये लोग बोलते हैं कि रैप has been as a form of protest हमेशा। हाँ, नहीं है भाई। 1975 में जब पहली बार रैप जब ओरिजिनेट हुआ था ना, इट वाज इन अ पार्टी, एक बंदे ने डिस्क खिलाने लग गया था और वो पता क्या राइम करने लग गया, राइम नहीं करने लग गया था। इट वाज लाइक कि एक बंदा कुछ चला रहा है एंड एक चीज होती थी ना क्लब्स में, एमसीज वो बोलते रहते थे कि ही इज इन द हाउस, और ये भी आगे शाउट आउट देते रहते थे। तो ऐसा शाउट आउट देते देते एक बंदे ने रियलाइज करा कि उसका समहाउ बीट के साथ जा रहा है, समझ रहा है, और उसके बाद उसने राइम करना। और what is this incident called? क्या है 1975 में देख हम अपने खुद के जेमी हैं। हाँ, मैं उस बंदे का नाम बोल रहा हूँ, डीजे कूल हर्क था। डीजे कूल हर्क था। But I would also say protest has been a big part of why rap has also become influential as well, right? Because black people एक बंदे ने स्टार्ट करा and then the later अच्छा DJ Cool people got it, yeah. It is a huge part. It is a huge part. अच्छा, he is credited for originating hip hop music in the Bronx, New York City in the 1970s. But वो MC वाला जो बंदा है वो कोई और था. I don't remember his name exactly, but I know the story कि भाई वो ऐसी shout out दे रहा था कि hip hop, rap and everything. It was very fun. Inherently, it's supposed to be like have fun, like you know, just let go, loosen up, you know, say shit. For me, I think it's always about self expression. जो मेरे को, मैं जिस भी दिन बैठता हूँ, मेरे को एक
मैं सोचता हूँ कि आज मेरा क्या माइंडसेट है एंड आई जस्ट फ्लो विद इट बोल देता हूँ वो सब जो बोलना होता है. Did you guys participate in school plays and shit? तुम लोग साथ में करते थे? बहुत. Yeah, I think लोग उसे discredit करते हैं, but for a lot of people, क्योंकि हम बड़े हो गए, right? We've sort of been in the era where we've been in the content दुनिया जो है ना, right? It's been too long and we've forgotten कि हमारी actually at least जो building blocks थे ना performance के, वो स्कूल से आते हैं, बहुत हद तक स्कूल से आते हैं. से ही हमें सारे even though वो बड़ा curated, बड़ा specific, deviation का scope नहीं है उसके बाद भी. Yeah, a lot of people are like कि स्कूल में करता था, it's kind of cringe, okay, peaked in high school and shit like that. But let me tell you, जितने भी creative लोग होते हैं ना, they always tried to do it in school. Somewhat किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, they just pushed on harder. कभी कभार क्या होता है कि स्कूल में you get all the success and shit like that, like head boy, I was this that, and then you just lose all the motivation to actually do anything else in life. Right. Because I also know several kids like that. But because you're like, ये गेम छोटा है, ये इसकी 4 दीवारी है, इसको मास्टर करना आसान है. Actually उस टाइम पे पता नहीं था कि वो छोटा है. It's incorrect to say कि फिर मतलब कि स्कूल में करना कुछ बेकार होता है, फिर नहीं बेकार नहीं होता. It is the best step. It is the first step. Bro, अच्छा, बहुत सारे लोग जिंदगी के अंदर encouragement ढूंढते हैं. हर किसी को encouragement आराम से मिलती नहीं है. But like if you do something in school and you get encouragement, bro, like that forms a solid building block for your self esteem. लोग बात नहीं करते इसके बारे में. तुम्हारी self esteem के लिए कि तुम मान हर चीज में चुट जाओ, ठीक है, लेकिन यार ये बंदा स्टेज, I remember bro, मैं MVN रावली हिल्स में था 3rd क्लास तक. I had this thing, मैं इतना बीमार हो जाता था, मैं पैंट में टट्टी कर देता था, right? I would literally shit my pants, मैंने उसको पहले बता रखा है, right? I would just shit my pants, sit in my shit. ये contrast और मेरा हर 2 दिन में स्टेज पे जाना, like वो क्या हो रहा था? I'm not saying like I was like a loser kid और मतलब मार्क्स वगैरह ठीक आते थे, पर there was like something, there was an outlet कि स्टेज पे तो जाना ही है, स्टेज पे जाना ही है. और जो तू बात कर रहा था ना इससे पहले कि इसकी नाक ऐसी है, इसकी ऐसी है, there was this one point जब बच्चों की प्री टीन्स में आवाज़ थोड़ी टूटने लगती है. I don't know, मैं छोटा था, कुछ हुआ और मे बी I have no idea क्या हुआ. मैं स्कूल का डिफ़ॉल्ट स्पीकर था MVN रावली हिल्स का, ये बोलेगा. एक दिन टीचर आके बोलती है, तुम्हारी जो स्पीच है ना वो मेरे को दे दो. एंड देन आई ओवरहर्ड देम स्पीकिंग, इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है. मैंने अपनी मम्मा को बताई, मेरी मम्मा फ्लिप स्कूल में लड़ने आ गई, ये वो. बट दीज मदरफकर्स इन MVN व्हाट दे वुड डू इज they would source speeches. सब बच्चों की मम्मियाँ पापा मेहनत से बैठ, क्योंकि बच्चे तो लिख नहीं सकते, लिखते थे, and then they would just plagiarize these speeches and use them in their own annual functions. And जो इस लेवल का syndicate चल रहा था. हमारे साथ भी तो हुआ था अर्पित. अर्पित और मैंने I think स्कूल की लास्ट स्टेजेस में एक प्ले किया था. And खुद लिखा था, खुद करा था. हाँ, खुद लिखा था. And it was very controversial because it was about drug abuse. ठीक है, and like तो था वो काफी flip concept था, but the scene was कि मेरे ऊपर काफी फ्लाक आ गया था because at that time people knew that I was into. He was the Seth Rogen of our fucking school, bro. He was the Seth Rogen of the fucking school, bro. At least by physical stature. तो everybody knew that he is doing this shit. and फिर उस प्ले में मैं लीड रोल भी कर रहा हूँ और सबसे पहले मतलब प्ले खत्म होने के बाद सबसे पहले स्पीच भी दे रहा हूँ कि why it's bad. And I'm with you on that, bro. वापस लाइट आ गई. अब क्या था, मेरा स्टैंड इस चीज़ पे ये था कि ब्रो मेरे को अपनी गांड बचानी थी. मेरी मम्मी स्कूल में थी and my mom was a faculty. मॉम स्कूल में थी and still I got away with that shit. So what was this play about? What drug were you using? It was about basically drugs. No specific drugs. भाई मतलब drugs was just a concept कि ये drugs हैं. Concept कि ये drugs हैं. ठीक है, ये ड्रग्स हैं और ये मतलब बेकार हैं, कोई भी ले ले. हमने क्या करा था, हमने नाइसेल का पाउडर लिया था. तेरे में और गुरमीत राम रहीम में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा फ्लाक मतलब हुआ था भाई कि मतलब कुछ लोग कह रहे थे, बट द थिंग इज कि मेरे को थोड़ा वो करना था कि I've reformed and shit like bro, that. The play was damn cringe though. The play was damn cringe. But somehow people liked it. मतलब अच्छा response आया and we won a bunch of competitions. Yeah. They asked us to do it over and over again, and now that we've left the school, they are teaching it to smaller kids. Yeah, I completely get that. It's one thing in school is you only realize कि free speech एक फंडा है. पिछले 3-4 साल में ये कुछ होता है, वैसे आया हमारे पास भी. स्कूल के अंदर ना एक तुम्हारा स्किल टैलेंट जो तुम हरामी हो, एक स्कूल के पैरामीटर्स हैं, एंड द आइडिया इज टू फाइंड अ नेगोशिएशन बिटवीन दैट कि जो जोक्स अप्रूव हो जाएं, जो चीज़ें अप्रूव हो जाएं टीचर से, तो क्यों कुछ क्या कहना चाह रहे हैं. हमारे साथ यही चलता क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर वी डिड टीचर्स डे राइट, बॉम्ब्ड बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं थी. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब फेयरवेल आया, मैंने कहा यार
ये मेरे सीनियर्स है बहन चो, अब बैच का सवाल है, सब छक्के हैं इस बैच में एक्चुअली, तो कसाना तेरे को जितनी क्रिएटिविटी है तू सारे डाल दे। मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, आओ मैं क्यूरेट करता हूँ, और मैंने सारे गंदे वर्ड्स को फिल्टर आउट कर लिया। और मैंने क्या करा, उस टाइम पे व्हाट्सएप पे जो प्रसिद्ध 14 साइड टाइप के जोक्स थे ना, उनके कुछ टेम्पलेट उठा लिए। एक क्या कहते हैं वो नहीं था यार, आलोकनाथ जो संस्कारी मीम्स, उसको यूज कर लिया। 3-4 से ट्रोप्स साथ में मिला लिए। ब्रो स्कूल में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि सब लोग क्या करते थे, बुरी लाइक मिमिक्री कर लेंगे अमिताभ बच्चन की, ठीक है ऐसा, एंड इट वर्कड। मेरे को अप्रूवल हर चीज का मिल गया, आई वाज सरप्राइज्ड। और मैंने बोला वाओ मजा आ गया यार, आओ अनिल। सब जिनको जो पता था सब हंसे, बट इट्स लाइक ब्रो यू कैन डू अ लॉट इन स्कूल, यू कैन डू अ लॉट इन स्कूल। मैं और अर्पित क्या करते थे, हाँ हम क्यूरेट करते थे, हाँ हम सब करते थे, हम टीचर की परमिशन ले लेते थे, उनके हिसाब से स्क्रिप्ट बना देते थे, और एंड पे बस हम क्या करते थे, हम वही करते थे जो हमें करना है कसम से। वी गॉट अवे विद सो मच डर्टी शिट। दिस बास्टर्ड ही सेड, could you say fuck on stage? Fuck बोल दिया, नॉटी अमेरिका बोला था भाई। अरे नॉटी अमेरिका बोला, द थिंग दैट like उस टाइम के लिए outrageous outrageous outrageous। और उसके बाद टीचर से भी फ्लैग मिला था, बट उस टाइम पे स्टेज पे कोई कुछ नहीं कर सकते थे। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, कि मेरा क्या था कि मेरे को मिमिक्री करता था मैं टीचर्स की, ठीक है, तो और बहुत सबकी करता था, हर टीचर की कर देता था, ठीक है। और मैंने 10th में ट्राई करा था इस चीज़ के लिए, एंड मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी हेडमिस्ट्रेस थी वो स्ट्रिक्ट थी, प्लस मैं इतना क्रेडिबल था नहीं, मैं पहली बार आया था। क्रेडिबल एक चीज़ होती है भाई, जब तुम बार बार होस्ट करते हो तो इट्स लाइक कि ये तो करेगा ही अब, ये तो करेगा ही अब, ये दामाद है हमारा स्कूल का। जब तुम्हारा नहीं होता पहली बार तो वो Nobody believes you, nobody believes ब्रो बड़ी वियर्ड चीज है स्कूल में रेपुटेशन। सुन तो सही, सांप सीढ़ी का खेल है। हाँ। तो क्या कह रहा था मैं, आई वाज सेइंग कि हाँ, तो मेरे को मिमिक्री करनी थी और वो हो गया था कैंसिल। तो एंड पे द वे आई पुल्ड इट ऑफ वाज कि मैं स्टेज पे गया एंड आई वाज लाइक फेयरवेल है, अब इसके बाद तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल से वहीं स्टेज पे सबके सामने ही पूछ लिया कि सर मैं ना जाने से पहले कुछ करना चाहता हूँ और ऐसे सबकी मिमिक्री करना चाहता हूँ, और मतलब ऐसे मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ। हाँ, माइक पे मैंने प्रिंसिपल सामने बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछ ही लिया। उसकी अगर वो मना कर देगा, बोलेंगे छक्के बूढ़े बोरिंग, राइट। So I put him on the spot and वो उसको Very हाई nice, करनी थी। very nice. So that's the whole point. We just realized परफॉर्मिंग आर्ट्स कि हम लोगों को ना बस हल्का सा एक शो पुल ऑन करना है कि वी आर वेरी गुड बॉयज एंड एवरीथिंग। जैसी स्टेज पे चलते हैं ना, we added these fucking subtle ass things. And bro, you have to be subtle. You cannot be directly offensive. Bro, but that's the whole point. जब हम लोगों ने ये सब कुछ किया ना, they changed the entire structure of assemblies in our school. They realized कि as a counter move. Yeah, the whole administration was like कि shit changed after we left. You know, it was like no more trips, no more this, no more that. माच होती है। तुम कुछ भी कर रहे हो, we need a proper script. No changes. 24/7 मतलब वहाँ पे जाके Shout out to the real ones who survived, who said their truths on stage in the early eras. I remember I said, sir ये तो हमारे साथ 400 BC कर गए हैं, and Karthik said कोई नहीं, हम 400 MC कर देंगे, and like मेरे को लगा था कि हाँ, I was like लोगों को टाइम लगा, बट ये छोटा सा जोक है, कौन ही ज्यादा मतलब इस पे मतलब पुअर जोक है। हाँ 6th क्लास के 5th क्लास के बच्चे ब्रो इट चेंजेस। पता है तुम इंग्लिश का गाना गा दो ना, बच्चों की फट जाती है। अच्छा, ऑल्सो व्हाट्स क्रेजी इज एंड माई फेयरवेल आई रियलाइज वन मोर थिंग दैट आई हैव यूज्ड टिल दिस डे। आई रियलाइज्ड इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा कि बड़े वाली क्लास को फेयरवेल देना है ना, मैंने देखा इनमें से इन्फ्लुएंसर्स कौन है, अबे उनके नाम यूज कर लो, उनको सम्मानित करो। उनको सम्मानित करने के चक्कर में क्या होगा, 10 लोग और सम्मानित हो जाएंगे, भाई ये कूल बच्चे हैं। तो हमने उनको पिन पॉइंट कर लिया, इसके साथ बाद में चरस पीना है, इसका ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एक वो करा, और उनके इर्द गिर्द शो का कुछ पार्ट वो कर दिया। ब्रो इट वर्क ब्रिलियंटली, राइट, क्योंकि तुम्हें पता लगता है कि भाई यहाँ पे पावर किधर है। तो ये सब चीजें ना, ये सब चीजें उस टाइम पे समझ नहीं आती। जो फिर एक शिट आती है, यू स्टार्ट ऑन दैट रोड, फिर एक शिट आती है कि यू रियलाइज कि अब तुम हो टॉप पे, ठीक है ब्रो। मतलब जब हम लोग बाहर निकले ना, मतलब क्या, मैं और मेरे को होस्ट कह रहे थे हमारा लंच यहाँ पे आके चूस लो, स्कूल पागल हो गया था। और फिर उसके बाद हमें जो फेयरवेल मिला एकदम टट्टी, और हमारी टीचर बोलती है कि नंबर के बैच ने जो फेयरवेल करा था ना, वो तो ओ माय गॉड। बट ब्रो लाइक यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स जस्ट शिट लाइक दैट। पीपल से कि स्कूल में ऐसा नहीं वैसा नहीं। ब्रो एक तो या तो तुम लूजर बच्चे हो कि जो मैम बोले स्टैंडर्ड क्यूरेटेड बड़े बड़े शब्दों वाली स्पीच, वेलकम टू दिस ऑगस्ट ओकेजन ऑन बिहाफ ऑफ, या तो
I've done that shit also. Arpit, are we going to talk about the fact that how we bombarded our own farewell? जो हमें दूसरे बच्चों को देना था, we ended up performing on that और दूसरे बच्चों की performance पर हुई नहीं. मतलब it was like कि ऐसा scene हुआ था कि Bappa is in paradise land right now. ठीक है तो it's kind of sad bro, like all our happy memories are like कि हमने 11th 12th में ये किया है. Shit, is that all that we have done? Well, you know, keep coming back to the studio, we'll find more. तो इट वाज लाइक कि चल रहा था वो एंड हम में से किसी एक ने डिसाइड करा कि मेरे को बुला लेना एंड देन मैं आके ऐसे थोड़े बहुत जोक्स मारूंगा. ठीक है. एंड इट वाज अ वेरी इन द स्पर ऑफ द मोमेंट. सब ऑन द स्पॉट हुआ. कुछ प्लान नहीं था. प्लान था कि बस 2 11वीं के बच्चों को होस्टिंग करनी थी और मतलब चलना था ऐसे. राइट. अब बीच में वो लौंडा जाता है. उस लौंडे ने बहुत अच्छी जॉब करी. ठीक है. फिर उसने जाके थोड़े डबल मीनिंग जोक्स मारने शुरू करे स्टेज पे जो बहुत बढ़िया जा रहे थे until the thing which happened was कि एक टीचर खड़ी हुई लिटरली जब when it got too much, जब बात हनीमून पे आई ना, तो एक टीचर खड़ी हुई और उसने लिटरली बोल दिया तुम ये क्या कर रहे हो. और वो जो होता है ना अवार्ड शो में किसी एक्टर ने कुछ बोल दिया धट सब व्हाइट एंड ब्लैक हो गया और धट सबके चेहरे जो कैमरा वाला कहता है अब मेरा दिस इज माय मोमेंट टू शाइन. शाइन है जो चेहरा नितिन मुकेश का चेहरा, प्रीति जिंटा का चेहरा. तो ऑकवर्ड साइलेंस ऑल ओवर. ठीक है. सबको नहीं पता क्या होगा. उस बंदे की गांड फटी और उसके दिमाग में बस एक चीज आई गांड फटी में कि अब मैं अपने दोस्त भप्पा को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे. और बैंड के लौंडे ने सब मेरे पे डाल दिया. ठीक है. एंड फिर मैं गया वहाँ पे स्टेज पे. लाइक जाना तो पड़ेगा भाई, अब क्या करें. ठीक है. मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई पूरी एकदम शांति है. मतलब आई वाज नॉट यूज्ड टू सच एन एंट्रेंस कि भाई मैं आ रहा हूँ. The audience is not warm anymore. The audience is not warm anymore. Thankfully क्या होता था कि एक आग की वो बात है ना कि एक में लग गई तो फिर सबने पकड़ ली. तो अर्पित उस चीज के लिए होता था. हम दोनों की डील होती थी एक दूसरे से कि जहाँ भी तू गंदा जोक मारेगा वहाँ मैं हंसूंगा. मेरी वजह से करना दोस्त करते हैं. होम ऑडियंस एडवांटेज हमेशा. मैं वैसे भी बता रहा हूँ ऑडियंस अगर पार्टी में भी कहीं पे भी हो और दोस्त बुरा जोक मारे, ये नहीं उसकी मतलब गांड बाद में जाके तो चूतिया साले हमारे नाक कटवा रहा है, वहां जाके मिटिगेट कर दो. अच्छी दोस्ती की निशानी होती है. तो अर्पित डिड दैट एंड वाइस वर्सा. ठीक है. तो गया मैं. अर्पित ने थोड़ा फिर कर दिया वार्म सीन. फिर मैंने जाके सबसे पहले वो प्रिंसिपल पे ही वो क्वेश्चन पॉप कर दिया एंड देन फिर वहां से वो दोबारा सीन शुरू हो गया. राइट. बट बाद में उस टीचर ने हम सबकी गांड मारने की कोशिश की. आई डोंट नो यार, आई डोंट नो व्हाई. वही तो मेरे को लगता है कि मतलब कोई भी क्रिएटिव आउटलेट कहीं पर भी होता है ना इंडिया में, चाहे वो स्कूल हो कोई भी हो, दे टेक इट सो डैम सीरियसली. या ब्रो बिकॉज़ देयर रेपुटेशन इज ऑन द स्टेक. राइट ब्रो. पता क्या है, if you allow creative expansion, because again we don't go to art schools, ठीक है, जहाँ पे अरे दीवारों के ऊपर अपने हाथ लगाओ. राइट. अब हो सकता है ये मॉडर्न सीन, बट if you defy their authority once and say कि मैं रेबल, तो बहुत सारे चे गुवेरा खड़े हो जाएंगे स्कूल में और उन्हें बर्दाश्त नहीं है. डिसिप्लिन, नियंत्रण, ये सारा सीन बहुत जरूरी है. बालों का इशू उसकी वजह से ब्रो, बालों का इशू, लो वेस्ट का इशू, ये सब इश्यूज होते हैं. उस टाइम पे हेयर बैंड लगाता था, अभी भी लगाता हूँ, मैं भूल गया. बट उस टाइम पे मैं हेयर बैंड लगाता था एंड मेरे को याद है मेरा बस एक एक्सक्यूज होता था कि सर वो अभी एक प्ले आ रहा है ना जो आप मेरे से करवाते हो हर उसके लीड रोल. बाबा माइक को थोड़ा आगे कर ले यार. हाँ. तो उसके लीड रोल नहीं थोड़ा और पास कर ले. हाँ भाई तुम ही. हाँ नहीं यार भाई अभी इसके अंदर साउंड प्रूफिंग नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ी ताकि एको प्रिवेंट हो, इसलिए. तो बेसिकली यही था कि भाई ये चीज के ऊपर होता था भाई कि तू अलग से, तू क्या चौधरी है जो ऐसे करके घूम रहा है, बाकी सारे लोग का वो हो रहा है. बट मैं एक ऐसा एक्सक्यूज मार देता था कि सर वो तो मैं प्ले के लिए कर रहा हूँ आपको. पर अगर जितने लोग ऐसे करते हैं ना, बिकॉज ब्रो पता क्या होता है, अगर तुम कभी इस ऑर्डर को जैसे हैरी पॉटर भी है, हैरी पॉटर सारे रूल थोड़ी मानता था. हैरी पॉटर रेगुलरली उल्लंघन करता था, लेकिन वो बच जाता था. एक चीज ये थी ना, और पढ़ाई में अच्छा करता था साला यार. वो जो पर वही दिखा रहा था कि पढ़ाई वहाँ पे बोरिंग नहीं दिखाई थी क्योंकि वो जादू वाली पढ़ाई. अबे नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि भाई एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर तुम कभी किसी रूल को क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम जिंदगी भर गुलाम बन जाओगे. पता है बड़े फंडामेंटली. तो स्कूल के अंदर भाई सब करते हैं, जहां डिविएशन करने का मौका होता है ना हर कोई करता है. मैं छोटा बंक लगा लूंगा, मैं इट इज फंडामेंटली एन एक्ट ऑफ रिबेलियन कि मैं इस सिस्टम को कैसे वो कर सकता हूं. और वो रहा है भाई मेरे अंदर शुरुआत से. भाई गालियों पे पनिशमेंट हो गई, लो वेज पे पनिशमेंट हो गई. राइट. वो डिसिप्लिन, नियंत्रण का जो सीन है ना, अब जैसे दीज प्रॉब्लम्स डोंट अफेक्ट अस ब्रो, हमें जो करना होता है हम वो करते हैं. राइट. अब तुम स्कूल के अंदर जाओ, तुम देखते हो बच्चों को डर इस बात से होता है कि 10वीं क्लास के बच्चे कुछ उल्टा ना बोल देना. छोटे बच्चे, लाइक यू कैन रिलेट एनीमोर, यू बिकम बिगर देन दोस पीपल. टीचर्स भी कुछ नहीं कह पाती, अरे आप पहले यहाँ आते थे, ऐसा था वैसा था, ऐसा था वैसा था. अब तो हमारे आतंक के आप रिलेट भी नहीं करते ना, आप रिस्पेक्ट करते हो हमारे आतंक की, पहले आप करते थे. इट्स वियर्ड मैन. आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई स्कूल लाइफ कि मैं
धीरे धीरे कैलकुलेटेड रिस्क दूँ, धीरे धीरे कैलकुलेटेड रिस्क दूँ. कई बार ऐसा होता है वो रेपुटेशन बर्बाद कर देता है, ये तो गंदा है, गाली देता है, हरामी है, ये है, वो है. मैंने बोला सांप सीढ़ी की तरह. मेरे साथ भी हुआ था. आई थिंक वो तेरे को अवार्ड सेरेमनी वाला टाइम याद है? तो उसमें ऐसा सीन हुआ था कि मेरे को नहीं दिया था उन लोगों ने अवार्ड, ऐसी एक लड़की को पकड़ा दिया था. एंड आई वाज किस चीज़ का अवार्ड यार? तू तो आए सीन में लेट, तूने तो कहा था. नहीं, ये सीन मैं बताता हूँ क्या सीन था. देखो कि सिद्धार्थ का ये था कि इफ यू वांट गुड लाइक यू नो अवार्ड्स इन 11th 12th, वो जो गोल्डन मेडल, you need to get good grades also. You have to be in the good books of teachers. Good books of teachers. तो मेरा क्या था, मेरे को टीचर्स ये तो बोलते थे कि भाई हाँ स्टेज पे, मतलब मेरे को एक चीज मिल गई थी कि हाँ ये चाहे कैसा भी हो, ये कैसा भी है, तेरे को मेरे दोस्त अक्स से मिलना चाहिए, तू उससे बहुत रिलेट करेगा. उसके भी मार्क्स गंदे आते थे, स्टेज का महारत ही था वो चूतिया लगता है मुझे. अक्स कौन बहन जो पता नहीं क्या डीएम भेजा है उसने मेरे को, पता नहीं. I was like भाई वो मेरा दोस्त है, ऐसे मत बोल. पर यार कुछ नहीं, उसने मेरे को बताया एक्चुअली उस टाइम पे बहुत भंड था. मैंने उसे बोला यार तू हमारा नाम खराब कर रहा है, कल के लौंडे वैसे बात कर रहे हो. उसने कहा भाई मैं एक्चुअली बहुत भंड था, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, किसी का फोन आ गया, मैसेज आधा रह गया. मैंने कहा अच्छा कोई सीन नहीं. ठीक है. तो बोल सिद्धार्थ क्या कह रहा था. तो कुछ नहीं भाई, वही वाली चीज़ थी कि मतलब टीचर्स डिड अप्रिशिएट. वो कहते थे कि हाँ भाई स्टेज पे तुम ही हो, ये वो. बट उनको ये भी पता था कि ही इज बैड न्यूज़. भाई स्कूल इज अ कपिल देव गेम. स्कूल इज नॉट एन इरफान पठान गेम. ठीक है, स्कूल में ना ऑलराउंडर बनना होता है, वही होता है. ठीक है. एंड इट्स काइंड ऑफ सैड आल्सो कि मतलब व्हेन स्टूडेंट्स हु एक्चुअली डिड समथिंग फॉर द स्कूल, यू नो, एक्चुअली ब्रॉट इन अवार्ड्स, एवरीथिंग, when they are not rewarded, no, it becomes a setback also. It becomes absolutely a setback and also bro, motivation to do more. I would also like to point the fact out कि जब मैं बात करता हूँ कि I'm new in the game, it's about the fact that अब मैं सामान डाल रहा हूँ. But I have been doing shit since a long time. Right. Yeah, bro. It's you know 8th grade, I guess. You know what's funny? 9th grade. अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, we completely discredit all that we've done in school in terms of performing arts, education, बिल्कुल. Bro, we've been building the building blocks for that ever since. चाहे वो बड़ी कम capacity में था, वो था भाई. Right? अब I mean I was doing theater for 6 months in a professional place. Peros Group is a group in Delhi, so उसके साथ मैं professionally भी कर रहा था. But it's just the fact that वो आता नहीं, और वो मतलब obviously कैमरे पे नहीं आता यार, तुम कंटेंट नहीं डाल रहे कुछ. But एक बात बताओ, I'm gonna ask you both. You rap, right? You also rap, कॉमेडी भी करता है, ठीक है. मैं ये सारे कंटेंट की चीजें करता हूँ. स्टेज पे होने का एक हाई होता है, right? And especially that high where तुम कुछ बोलते हो, it lands so fucking hard that it ends up in either applause or laughs or rapt attention. एक बात है bro, like I don't know किस रैपर का गाना है, there is a god on the mic, but bro मतलब मैं बता रहा हूँ वो orgasm. तुम्हें लगता है कि सारा वेंडेटा, सारी मान ले मेरी किससे लड़ाई हुई और मैं ऐसा वैसा हुआ, राइट, और आई हैव सम बिग इशू ब्रोइंग अप ऑन द साइड लाइन्स जो मेरे को स्टूडेंट से डील करना है. बट द फैक्ट कि मैं भैंचो 3000 लोगों को संबोधित कर रहा हूँ और सब मेरी बात सुन रहे हैं. और ब्रो मेरे पास पोडियम है ब्रो, ये अलग हाई होता है उसका. तुम नहीं कर सकते बीट कहीं पे भी नहीं कर सकते. मैं बॉस्टन में जब कॉलेज के अंदर था, सबकी प्रेजेंटेशन हो रही है, सब लोग डल तरीके से, मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा यार ऐसा तो हम जीतेंगे नहीं. मैं जाके बोला इट्स अ ब्राइट चेयरी मॉर्निंग, आप लोगों ने कॉफी वॉफी नहीं पी. मेरे को वो वापस वो आना शुरू हो गया, राइट, क्योंकि वो आदत बनी हुई है एंकर करने की, एमसी करने की इतनी ज्यादा कि आदमी उस प्रोटोकॉल में रह ही नहीं सकता कि हाय वी आर ग्रुप ए, वी हैव मेड दिस प्रेजेंट. नहीं यार वो नहीं होता, इट जस्ट डजंट हैपन. बी फकिंग ओरिजिनल मैन. मतलब आई थिंक सबसे वो चीज़ होती है ना, मैं स्क्रिप्ट लिखता था, ठीक है, सब कुछ करता था, बट मैं नोटिस करता था काफ़ी बार स्टेज पे जाके जब मैं देखता था ना इतने सारे लोग सामने हैं भाई, वो सब ब्लैंक हो जाता था और जो लाइंस होती थी ना वो अपने आप निकलती थी भाई, अपने आप. मतलब इट वाज लाइक कि मैं उतरा एंड देन आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि ये सब हुआ है अभी. ठीक है, ये सब हुआ है अभी. डिड यू गाइस गेट स्टेज फ्राइड? स्टेज फ्राइड होता था तुम्हें थोड़ा बहुत? कभी नहीं हुआ मेरे साथ. पेट में नर्वसनेस थोड़ा बहुत. हां भाई हमारे को जो स्टेज फ्राइड आता था ना वो तभी आता था जब हमारे स्टेज पे जाने से पहले डायरेक्टर जो थे हमारे आलम सर के सामने अगर कोई भी, जिनके साथ मैंने थिएटर करा बेसिकली, आगे आलम सर के सामने अगर हमारे को कुछ भी करना होता था उससे पहले हमारी बहुत ज्यादा फटती थी भाई. वो जो क्योंकि वो ये हार्श क्रिटिक है, वो आइडल सेट करते थे, हार्श क्रिटिक, एंड यू नो इट हैज टू बी जस्ट परफेक्ट. भाई वो बंदा प्ले से पहले हमारे को बोल रहा था कि तुमने पिछला प्ले बर्बाद किया, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे. और उस दिन मैं लीड रोल में था और मैं ऐसे देख रहा हूँ क्या व्हाट. भाई वो बंदा ना, इट वाज लाइक कि कोई भी मतलब उसके मुंह से कॉम्प्लीमेंट सुनना एक बहुत बड़ी बात थी. he was like the whiplash guy. And I remember कि एक दिन एक ऐसी रिहर्सल चल रही थी एंड मैं ऐसे ही कर रहा था. मतलब हमें पता था कि भाई हम चाहे कितना ही अच्छा कर लें, ठीक है, ये भोसड़ी का कभी नहीं बोलेगा. बट एक दिन when I was performing, I remember that vividly
कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उसने मेरे को हल्का सा बताया ऐसे करो, और मैंने वैसे ही किया जैसे वो बता रहा था, मतलब वैसे ही किया, उसमें थोड़ा सा अपना और डाला, ठीक है, अपना भी एक आई थिंक ट्विस्ट डालना चाहिए हर चीज, आदमी हरामी तो होता ही है। तो मैंने वो किया एंड ही जस्ट सडनली गॉट अप एंड स्टार्टेड क्लैपिंग। भाई मैं उस टाइम पे फट गया, ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि भाई फक भाई, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, एंड बट उसके बाद मेरा इस चक्कर में रोल भी ब्रेक हो गया और उसने मेरे को डांट भी दिया फिर दोबारा कि क्या कर रहे हो, ध्यान से करो टाइप वो वाली चीज़। बट यू नो एक काफ़ी सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन थी वो भाई कि अगर ये बंदा कह सकता है तो मे बी जस्ट मे बी आई एम ऑन टू समथिंग। या तो तुम लोगों ने व्हेन यू गाइस डिड रोल्स राइट, कई बार ऐसा होता है वी हैव टू प्ले विवेकानंद और शेक्सपियर, यू नो ये बड़े बड़े लिटरेरी फिगर्स या भगवान भी कई बार प्ले स्कूल में आ जाते हैं राइट। अब इट्स गोना बी डिफरेंट राइट, क्योंकि अब कोई इंस्टीट्यूशन हमारे ऊपर नहीं, अगर हम करेंगे इट्स गोना बी लाइक फॉर फन और व्हाटएवर राइट। उस टाइम पे डिड यू फील कि फक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे को इसकी तरह बनना है? आई रिमेंबर मेरा ना सुभाष चंद्र बोस वाला था, तो मैं उस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा घुस गया था कि आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम कि प्लीज़ ओके नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज़। Okay. ये बहुत ये बीच में he has gone through phases जहाँ ये बीच में बिल्कुल सटिया गया है, he's completely off his shit, but because he's so stubborn ये नहीं सुनेगा किसी की भी, ठीक है, he's not gonna listen to anyone, ये जाके अपना सर फुड़वाएगा, ठीक है, then he'll come back to you and then he'll say भाई तू सही कह रहा था। But yeah, partly it was because of the play, because I was like that guy wanted me so much invested in that, जैसे discipline होता है। अगर मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं किया होता ना तो मैं शायद से मेरे 11th 12th में मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। Have you watched that thing on Prime Video, that Bandish Bandits? नहीं, I haven't. तो उसमें एक कैरेक्टर होता है बेसिकली पंडित जी, ही इज लाइक द संगीत सम्राट एंड स्टफ लाइक दैट, एंड उसका जो कैरेक्टर है ना, ही वाज दैट टाइप ऑफ अ टीचर। मतलब तुम दोनों नहीं देखा मेरे को पता है, बट जिन भी लोगों ने देखा, आई वॉच्ड विप्लैश, मैंने विप्लैश, तुमने विप्लैश मूवी देखी है? विप्लैश जैसा ही है वो। हाँ, एंड यू नो बहुत सारे लोग क्रिटिक करेंगे बड़ा हार्श है। आई थिंक दैट जो टीचर्स मेरे हार्श क्रिटिक्स रहे हैं ना, बहुत सिखाते हैं यार भाई। कॉडलिंग तो हर कोई करता है, मतलब मैंने हमने पैसे पहले बात करी थी एनकरेजमेंट वाली, दैट्स ग्रेट टू गेट यू स्टार्टेड, बट टू मेक यू इंप्रूव, बट यू नीड समवन कि भाई तू गलत कर रहा है, तू और कर सकता है। स्पेशली स्कूल जैसी जगह के अंदर ना, अगर तुमने एक जगह ऑक्यूपाई कर ली कि मैं इस स्टेज का महासम्राट हूँ, यू सेट द स्टैंडर्ड, तो अगर तुम्हारे जो फॉल्ट्स भी है ना वो ओवर टाइम कंपाउंड हो जाते हैं और कोई रियलाइज नहीं करता कि हाँ यही है, यही स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड है, जो करता है वो बात रियलाइज एंड ही देन पॉइंट्स इट आउट। हमारी एक प्री नर्सरी के जो डिपार्टमेंट था उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, वो हमारी प्ले की टीचर थी। आई मिस द फैक्ट कि हमें स्कूल के अंदर वी वोंट अलाउड टू बी सटल राइट, जैसे अभी हम कर सकते हैं। अर्पित सुन मेरी बात की तेरी कान मार दूंगा राइट, यू हैड टू इनंसिएट, ओवर प्रोनाउंस, ओवर एम्पलीफाई everything was a नुक्कड़ नाटक। जो सबसे पहले उस टीचर ने आके करा था ना, यू नो फैक्ट, जो बच्चे लाइन पढ़ते हैं अ वेरी संडे मॉर्निंग, बिल्कुल रीडिंग वाली चीज होती है। I would slap a bitch if somebody does that. Bro, I'm gonna literally. Why are you eating these popcorn? They make you cringe है वो बहनचोद, बहुत cringe है भाई। एंड मेरे को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस was a great Indian freedom fighter। भाई तू क्या कर रहा है राइमर मादरचोद, वेव्स। मेरे को बीच में एक समर इंटर्नशिप के लिए बुलाया था, ये जो नया वाला डीपीएस है नहर पार साइड में, आई थिंक जो नया खुला है मॉडर्न डीपीएस, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को अपने ड्रामेटिक्स टीचर के लिए बुलाया था समर्स में, तो मैंने मतलब बच्चों को सिखाया था वहाँ पे जाके। अच्छा, हाँ। तेरा इतना फुल ओवर सीन है क्या भाई? हाँ, मैं थिएटर का रह चुका है मेरा। पहले जब मैं म्यूजिक में नहीं था तब मैं थिएटर में था, और थिएटर मैं करता था तो ढंग से ही करता था, इतना तो था मतलब। तो उन्होंने बुलाया था मेरे को और मैं वहाँ बच्चों को सिखा रहा था। तो सबसे पहली जो चीज़ थी ना वहाँ जो जाके मैंने टीचर्स को समझाई, मैंने बोला कि मैम जिस तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे हो ना वो गलत है, दिस इज़ नॉट राइट। आप बच्चों को रियल होने से रोक रहे हो, बोलने दो, रियल होने से रोक रहे हो, ठीक है। एंड देन आई टोल्ड देम ऑल कि तुम्हें मतलब ऑब्वियसली यार वो बच्चे थे, उनका दिमाग उस लेवल पे नहीं चल रहा था, बट द लीस्ट आई कुड डू वाज यू नो कि आई कुड टेल देम अ वे कि तुम्हें ये बात इस तरीके से बोलनी है और सिर्फ इस तरीके से बोलनी है। दैट वाज ऑल आई कुड डू, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट्स भी थे, 2 हफ्ते के अंदर पूरा रैप अप कराना था वो, राइट। एंड मैंने कराया पूरा, एंड बाय द एंड ऑफ द प्ले आई थिंक अच्छा बन गया था वो, काफ़ी अच्छा बन गया था। एंड यू नो द टीचर्स वर सैटिस्फाइड एंड दे वर लाइक कि हाँ इसको मतलब पता है एंड ही नोज शिट एंड स्टफ लाइक दैट। इट्स लाइक लुकिंग बैक हमारा स्ट्रगल देख के ना बहुत सारे लोग बोलेंगे इट डजंट फिट दैट रोजी पिक्चर की, मतलब हम लोगों ने भाई मतलब वहाँ पे गए हैं अंडरग्राउंड सीन में हमारी कुटाई हुई, ये वो बकचोदी है वो नहीं है। हम लोगों का बताओ स्ट्रगल क्या था। 4th क्लास के बच्चे, उनका ग्रेजुएशन डे कि वो 4th से 5th में जा रहे हैं, हम लोग उनके लिए होस्टिंग कर रहे हैं एक पूरा प्ले इट्स अबाउट
हाउ मच कैन आई ब्रेक फ्रॉम द स्क्रिप्ट दैट यू गिवन मी. मेरे को ये स्ट्रगल फंडामेंटली लगता था. नहीं तो आप फिर स्कूल के प्यादे बन जाते हो. सबसे ज्यादा अच्छी बात जो मेरे को अपने टीचर की लगती थी, आलम सर की, वो सबसे चीज कहता था डायलॉग्स आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट. उसका एक थ्योरी थी, डायलॉग्स आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट. मेरे को इमोशन चाहिए एंड कोई पढ़ के नहीं बोलेगा तुम गलत बोलो अभी, आई डोंट केयर, वो आगे जाकर तुम याद कर लोगे, बट तुम्हें पहले यू हैव टू डू इट राइट, यू हैव टू एक्ट राइट. तो आई थिंक वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी. मतलब आई एम लाइक पूरा नॉस्टैल्जिक वाला सीन हो गया आज की भाई. मतलब पहले के जो दिन होते थे, दैट डूड वाज, यू नो, आई स्टिल कंसिडर हिम अ टीचर. मतलब आई स्टिल कंसिडर हिम एज माय, यू नो, गुरु. भाई इस बंदे की वजह से आई हैव दिस ब्यूटीफुल मेमोरी. आई नो दैट आई फॉर अ फैक्ट कैन एक्ट. आई हो सकता है मैं रस्टी हो गया हूँ, हो सकता है मेरे को टाइम हो गया है, बट जब मैं बहुत टाइम बाद उसके बाद 6 महीने के लिए करने गया था, तो आई कुड फील दैट थिंग कमिंग बैक कि वो वापस आ रहा है, कि वो वापस आ रहा है, कि इफ आई स्टे इन्वेस्टेड इन दिस शिट फॉर एन ईयर मोर, आई कैन, यू नो, बिकम वन ऑफ द main actors of his group. Bro, मैं तो कोबरा का ही देखता हूँ, वही कहते हैं there's no bad students, there's only bad teachers. So if you had good teachers, it's great, because there's plenty of bad teachers जो तुम्हें बोलते हैं तुम्हें इस तरह करना है, इस तरह करना है, और लोगों की जिंदगी भर के लिए ना डिलीवरी स्टंट हो जाती है. वो स्कूल से कॉर्पोरेट कॉलेज लाइफ में एक स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, फिर इन दायरों के बारे तो बात नहीं कर सकते. मेरे को तेरे बारे में फाड़ बात क्या लगती है कि तू यू ऑफन गो ऑफ स्क्रिप्ट इवन व्हेन यू लाइक यू डू योर कॉमेडी एंड स्टफ, राइट, एंड शोज की it's all about breaking expectations. And the one thing, the reason why school assemblies are so dull and boring is because no one breaks any expectations whatsoever. Routine after routine after routine after routine after routine. Suddenly आज किसी ने इंग्लिश का गाना बनाया, तो the barrier is so low, लोगों की फट जाती है. Exactly. Though the thing which I, मतलब जो मैं सोचता था, I think जब ये स्कूल वाली चीज़ हो रही थी and when we did all that shit, मतलब मेरे को लगता था, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं लगती थी ये बात कि यार ये, मतलब ना, जितना मेरे को क्रेडिट मिल रहा है ना, it doesn't feel like कि मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ. You know that feeling कि मैं ही तो हूँ. मतलब bro, you're just breaking expectations. Being myself. But उन्होंने बाहर ही इतना लो कर रखा था कि मैं कुछ भी बोलता था भाई. मतलब वो इतने सैड लोग थे, मतलब उन्होंने इतनी कम चीजें देखी थी कि they were laughing at the most basic things, you know. मतलब सबसे, मतलब कुछ भी तू कर देगा ना, they were so, you know, impressed कि भाई ये कैसे, मतलब, and उनको ये बात समझ में नहीं आती. मतलब, you know, that is something only we can understand maybe. That's why I'm saying like Indian, you know, larger YouTube comedy scene या जब stand up comedy के अंदर भी यही है, right? In fact, like जो level of jokes in general है ना, I remember मैं किसी का PUBG खेल रहा था कुछ समय पहले, when PUBG was still thing, right? कोई आसाम का बंदा था, we just started talking, मैं और अमन गर्ग हम बकचोदी कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत करा है भाई. ठीक है, तो मैं और अमन, मैंने कहा PUBG सब्जी, मैं ऐसी भंडो के ऐसे बकचोदी. दूसरा बंदा कहता कब्जी. it's cute humor, you know, but it's just not party, right? So that's the one thing that I love about Fusi Gang, कि तुम expectations की माँ चोद रहे हो और उम्मीद करता है ऐसे चोदते रहो. I think we're gonna end off. We've been talking for a while. Where can people find you guys? On Instagram, Arpit Bala. Yeah. I am Bappa. It's BALA now. Yeah, it's I am Bappa. You are With Bappa. No caps. I am Bappa. तेरे को मुंबई के रैपर से कोलैबोरेट करके गणपति वाला रैप निकालना चाहिए. भाई, I'm telling you this, we can do this shit. एक बार तो मैं निकालूंगा भाई. मतलब there's a lot of shit. It'd be cool, bro, because you would get all that Ganesh Chaturthi cred. Yes. You know? Yeah, Haryana boy, come here to understand his roots. Alright, cool guys. See you in the next episode. Bye bye. Bye bye. Oh, pause ही नहीं हो रहा.